अस्सलाम वालेकुम। अब हमने जो HTML का कंप्लीट कोर्स कर लिया है, उसके बाद अब बारी आती है प्रोजेक्ट्स की कि हम HTML में प्रोजेक्ट्स कौन से बनाएं। तो HTML तो ये इस वीडियो में हम HTML का प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि हमारे पास एक YouTube का क्लोन होने वाला है, जिसका लेआउट कुछ इस तरह से होगा। हमारे पास हम YouTube के क्लोन के अंदर कुछ इस तरह से मतलब कि लिंक्स वगैरह ऐड कर रहे होंगे, थंबनेल बना रही है। सिर्फ हम UI डिज़ाइन कर रहे होंगे एज अ HTML को लेके। इसमें हम 0% CSS का यूज़ करेंगे और 0% JS का। प्योर हम 100% जो है ना वो हम अपनी HTML को यूज़ करते हुए ये सारे का सारा लेआउट बनाएंगे। बेसिकली इसमें बहुत सी जगहों पे CSS का भी यूज़ हुआ है, कुछ फ्रेमवर्क है उनके ज़रिए भी ये बनाई गई है यूट्यूब की वेबसाइट। बहरहाल हम सिर्फ HTML का यूज़ करते हुए बनाएंगे, जो कि आपको यूट्यूब पे यकीन आके कहीं भी नहीं मिलेगी। प्योरली HTML का यूज़ करते हुए यूट्यूब का क्लोन। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक जुड़े रहिएगा और साथ साथ आपने प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना है। तो चलते हैं वीडियो में और अभी आपको बताता हूँ कि हम यूट्यूब का क्लोन कैसे तैयार करेंगे। मैं चलता हूँ फाइल में और वहाँ पे जाके हम अपना एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने लोगोज और थंबनेल जो है ना वो मैंने सेव किए हुए हैं इस फाइल में। अब चलते हैं फाइल बनाते हैं यहाँ पे ओपन विद VS कोड। जब तक ये कोड ओपन हो रहा है, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल को जरूर ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। और इसके लिए मोस्ट रिकमेंडेड है, आप ने अगर HTML का कोर्स किया हुआ, मेरी सारी वीडियोस देखी हुई हैं, फिर तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। आपको इजीली हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आपने मेरा कोर्स पीछे नहीं देखा तो आप वो लाजमी देख लीजिएगा, फिर आपको ये प्रोजेक्ट इजीली समझ आएगा। और इस प्रोजेक्ट में मैं मोस्टली यूज़ कर रहा हूँ ना वो टेबल टैग्स का होगा। तो टेबल टैग आप यूट्यूब में जाकर लाजमी देखिएगा, वो मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं। आप ये देख सकते हैं टेबल टैग पार्ट 1, टेबल टैग पार्ट 2। ठीक है, तो एक में मैं टेबल टैग के बारे में बताया, दूसरे में जो है ना उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया हुआ है। तो ये दो वीडियोस मोस्टली रिकमेंडेड करूंगा कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ये दो वीडियोस आप लाजमी देख लीजिए, ताकि आपको हर एक चीज़ की इजीली अंडरस्टैंडेबल वो आपको हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ सके। तो हमने VS कोड ओपन कर लिया है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम index.html। ठीक है, अब index.html फाइल ओपन होने के बाद हम यहाँ पे इसका बॉयलर प्लेट मंगवा, यानी कि हम एक पूरा सेटअप मंगवा लेते हैं HTML का। ये HTML का एक पूरा का हमारे पास आ गया सिंटैक्स। तो इसमें अब हम डॉक्यूमेंट्स की जगह क्या करते हैं कि हमने यूट्यूब का क्लोन क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं यूट्यूब क्लोन। हो गया, अब यूट्यूब का क्लोन आ गया। और हम यहाँ पे एक यूट्यूब के लिए थंबनेल यानी कि एक लिंक ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारे URL के ऊपर जहाँ पे हमने हमारा टाइटल शो हो रहा होगा ना, तो वहाँ पे हमें ये भी शो हो रहा होगा क्या भला, एक YouTube का लोगो। मैं सिंपली आपको इसे यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। यह रन हो रहा है हमारे पास कोड, जैसे शो होता है तो ये बेसिकली ये देखें। अब जैसे ये YouTube का हमारे पास शो हुआ टैब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ये चीज़ हमारे पास लोगो शो हो रहा है, एक ना आइकॉन था YouTube का, और साथ में टाइटल आ रहा है। ठीक है, चैनल का जो भी नाम है हमारा। और यहाँ पे मैंने YouTube क्लोन लिख दिया है ना, ठीक है, टाइटल के अंदर। और उसके बाद ये देखिए ये वर्ड सा एक हमारे पास आ रहा है। इस जगह पे मैं चाहता हूँ कि इसी तरह YouTube का एक लोगो आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने ये लिंक लिया, लिंक में रिलेशन मैंने क्या किया, आइकन ले रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद href। अब मैं यहाँ पे अपने चैनल का लिंक दे देता हूँ। ये कैसे देना है, ये यकीनन आपने पीछे पूरा कोर्स देखा होगा तो आपको इजीली पता होगा कि इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा यहाँ पे। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पाथ दे दिया है, मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ और चलता हूँ कोड एडिटर पे और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मेरे चैनल का दरअसल आ गया, मैंने अपने चैनल का दे दिया है। मैं यूट्यूब का देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूट्यूब का दे देता हूँ। पाथ सिर्फ यहाँ पे आपने चेंज कर देना, तो आपको पता चल रही है। देखिए YT लोगो PNG। अब मैं इसे सेव करता हूँ, ये देखिए हमारे पास लोगो आ गया। ये बेसिकली मैंने जो PNG डाउनलोड किया है उसका साइज़ कुछ इस तरह से है। बाकी आप इसका साइज़ खुद ही एक किस्म डिसाइड करके और आप कर सकते हैं अपलोड। PNG आपने पहले खुद डिज़ाइन करनी है, डिज़ाइन करने के बाद फिर आप अपलोड करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पे लोगो दिखाया था वो एज इट इज़ आ रहा था ना, वो मैंने क्योंकि खुद उसका साइज़ क्रिएट किया हुआ, तो इसका मैंने साइज़ नहीं बेसिकली क्रिएट किया, मैंने आपको बताने के लिए ये अपलोड कर दिया। तो ये था लिंक, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद यूट्यूब क्लोन भी हो गया। अब हम चलते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर मैं अब आपको यहाँ पे एक बता दूँ कि हम मोस्टली जो है ना HTML का क्लोन हम जो तैयार कर रहे हैं इसमें टेबल टैग का यूज़ करेंगे। जबकि अगर हम CSS JS का भी यूज़ कर रहे होंगे ना, तब हम मोस्टली जो वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर हमने डिव टैग जो होता है ना वो मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, और डिव टैग के जरिए ही
हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर रहे होते हैं। बट HTML में मैं अब जो क्लोन सिर्फ HTML को लेकर तैयार करूँ तो इसलिए हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे, क्योंकि टेबल टैग के जरिए इजीली रोज एंड कॉलम्स क्रिएट होंगे। वो तो उसके डिव टैग के जरिए भी जाते हैं, बट उसमें हमें बैकग्राउंड कलर्स हो गए इन HTML डिव के जरिए। डिव के अंदर हम जब बेसिक कलर यूज़ करते हैं तो बेसिकली वो अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए हम टेबल टैग का यूज़ कर रहे होंगे ताकि बैकग्राउंड कलर भी हमारे पास चेंज हो सके, और हमने सेल्फ स्पेसिंग वो चीज़ें देनी होती है ना, तो वो भी हम टेबल टैग के थ्रू ही इजीली चेंज कर सकते हैं। अब मैं पहले एक सिंपली डिव के अंदर इसे रख लेता हूँ। अब डिव क्या चीज़ है ये मैंने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आपने वो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने डिव क्यों यहाँ पे रखा है, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर टेबल टैग क्रिएट कर लेता हूँ, और टेबल टैग क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे मैंने जो आपको वीडियो में बताया था कि हम टेबल टैग के अंदर 3 चीज़ें पहले यूज़ करेंगे, एक टेबल हेड, दूसरा टेबल बॉडी, तीसरा टेबल फूटर, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे आइकन दिखा, जो मैंने आपको ये इमेज दिखाई है ये वाली, इसके अंदर हमारे पास बेसिकली हम इसे हेड तस्वर कर लेते हैं, जो सर्च बार वाली है, ठीक है, इसे हम हेड कंसिडर कर लेते हैं, और ये हमारे पास बाकी नीचे जो है बॉडी है, ठीक है। अब इसके नीचे हमें फूटर कहीं पे भी नहीं शो हो रहा, तो इसलिए हम इसमें सिर्फ 2 चीज़ें यूज़ कर लेंगे, एक हेड यूज़ कर लेते हैं और एक बॉडी को हम यूज़ कर लेते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टी हेड, ठीक है, मैंने टी हेड लिया, उसने एक हेड मुझे दे दिया, ये हेड हम यूज़ कर रहे होंगे टेबल का हेडर पार्ट, और टेबल का जो बॉडी पार्ट है वो भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये 2 चीज़ें आ गई हैं, अब हम सारा काम इन 2 चीज़ों के अंदर करेंगे, कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे हमारा टेबल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारा टेबल एंड हो रहा है। टेबल ये हेड पार्ट चूँकि स्टार्ट हो रहा है तो मैं कह देता हूँ हेड कोडिंग स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसी को मैं कर लेता हूँ इसके नीचे भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेबल हेड मैंने स्टार्ट लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड, ये एंड लिख दिया। अब इसी तरह मैं बॉडी का भी स्टार्ट और एंड लिख दूँ, टेबल हेड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉडी, बॉडी आ गया हमारे पास, बॉडी हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। ये इसलिए मेंशन करेंगे ताकि हम दोबारा से जब अपना हेड पार्ट देखना चाहें या बॉडी पार्ट देखना चाहें तो हमें इजीली अपनी हर एक चीज़ फाइंड हो सके, तो इसलिए हम ये कमेंट आउट में करके एज अ डेवलपर के तौर पे अपनी कोडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि हमें बाद में कोई बग आ जाए तो उसको इम्प्रूव करना हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम इजीली हमने क्या कुछ कहाँ पे लिखा है वो हम इजीली समझ सकें। तो ये अंडर स्टार लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, मैं हेड पार्ट के अंदर जाता हूँ, हेड पार्ट के अंदर अब 2 चीज़ें ही होंगी हमारे पास, एक हम TH यूज़ कर रहे होंगे और दूसरा हम जो यूज़ कर रहे होंगे TR यानी कि रो। पहले हम रो क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम TH यानी कि टेबल का हेड टैग यूज़ कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टेबल के अंदर ना ऐसा करता हूँ सेल्फ स्पेसिंग, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब आएगी, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और अब टेबल हेड जो है ना, इसके अंदर मैं BG कलर दे देता हूँ, ताकि अब हम जो आगे काम करेंगे ना वो हमें नज़र आ सके। उसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो मैं डार्क मूड कर देता हूँ, BG कलर। और इसमें जो आप वैल्यू दे रहे होंगे ना वो आप रेड ब्लैक ब्लू भी लिख सकते हैं, या आप सिंपली उसका कोई कोड लिख सकते हैं, जैसे कि अब मैं इधर वैल्यू के ज़रिए लिख रहा हूँ ना, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली आपको, आप जाएंगे ना गूगल के ऊपर, वहाँ पे आप लिखेंगे कलर यूज इन HTML, इस तरह करके आप उधर सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ ये मेंशन कर देगा। तो ये मैंने अब कलर यूज़ कर लिया है। अब मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं पहले एक रो क्रिएट करता हूँ। मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ हम कर क्या क्या रहे होंगे। तो बेसिकली ये जो YouTube जहाँ पे लिखा हो सर्च बार है ना, ये एक रो हम क्रिएट करेंगे और ये होगी हेड के अंदर। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेड के अंदर 3 रोज क्रिएट कर लेता हूँ, एक इस सर्च बार के ऊपर और एक सर्च बार के नीचे, ताकि हम थोड़ी सी स्पेस भी ऐड कर सकें। तो ऊपर सर्च बार के ऊपर जो रो क्रिएट करूँगा, नीचे करूँगा, वो जस्ट उसका काम सिर्फ स्पेस ऐड करना होगा। एक रो ऊपर स्पेस ऐड कर दूंगा, एक रो नीचे, ठीक है। अगर वो नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं होता, जैसे इसमें स्पेस नहीं है ऐड, पर हम एक खूबसूरती के लिए स्पेस ऐड कर देंगे। और उसके बाद दूसरी रो में क्रिएट करूँगा होम, और ये जो आगे सारे के सारे लिंक्स हमारे पास शो हो रहे हैं ना, जैसे कि हिस्ट्री, ट्रेलर्स और टेलीविजन सीरीज, ये मैं एक लिंक्स के लिए एक रो क्रिएट करेंगे। ये होम और ये एक रो होगी हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद ये हमें एक रो यहाँ पे हमने रोज क्रिएट करनी होंगी। ये शॉर्ट के लिए अलहदा होगी, सब्सक्रिप्शन के लिए अलहदा होगी, हिस्ट्री के लिए अलहदा, हर एक के लिए अलहदा होगी। और ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ना थंबनेल,
तो इसमें हम बेसिकली यूज़ कर रहे होंगे रोज पेन का, रोज पेन एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास मिसाल एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 है ना, तो हम इन 6 रो को रोज पेन के ज़रिए इधर एक रो में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हम जहाँ पे जो थंबनेल हम यूज़ करना है ना, वो एक रो के अंदर ही हम इजीली यूज़ कर सकें। तो इस तरह से हम अपनी डिज़ाइन कर रहे होंगे वेबसाइट। चले कोड के अंदर चलते हैं और मज़ीद आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे। मैंने क्या कहा, यहाँ पे हम पहले क्रिएट करेंगे 3 रोज। तो मैं यहाँ पे 3 रो क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये 3 रो हमारे पास क्रिएट हो चुकी हैं। पहली रो जो है वो मैंने क्या करना, सिर्फ स्पेस के लिए मैंने यूज़ करनी है, तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ हाइट ले लेता हूँ। हाइट जो मैं लेता हूँ वो मैं ले लेता हूँ 20, ठीक है। और उसके बाद ये हमने सिर्फ स्पेस के लिए, हमने एक अपना स्पेस क्रिएट करने के लिए। और उसके बाद जो दूसरा हमारे पास आ जाती है रो, इसके अंदर मैं इसकी विड्थ ले लेता हूँ पहले 200। इसके अंदर मोस्टली हम काम यूज़ करेंगे, मैंने जो आपको दिखाया था कि यूट्यूब जहाँ पे लिखा हुआ है वो सर्च बार, वो वाली रो हम इसके अंदर बना रहे होंगे सेकेंड रो के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विड्थ मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल, 200 लिख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और उसके बाद मैं हाइट भी दे देता हूँ, हाइट में से दे देता हूँ 40। और एक और चीज़, इसको मैं यहाँ पे सेव करूँ, हाइट मैंने इसकी दे दी 40 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद अब आपको इमेज दिखाता हूँ। इमेज में आप देखें कि हमारे पास सबसे पहले इस साइड पे क्या 3 लाइन है जो कि मेन्यू की है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक यूट्यूब का लोगो आ रहा है, यूट्यूब लिखा आ रहा है, ऊपर पीके आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको पहले क्रिएट करते हैं। इसको क्रिएट करने के बाद मैं आपको फिर ये नीचे वाला पोर्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 और 3 कॉलम यूज़ हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसलिए हम पहले ये वाला हिस्सा क्रिएट करके फिर हम अपना ये ऊपर वाला हिस्सा, हेड वाला हिस्सा क्रिएट करेंगे, ताकि हम फिर बाद में कोड पेन हमें किस तरह से अप्लाई करनी है वो आपको इजीली समझ में आ सके। तो चलते हैं कोड पे। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि हम मेन्यू का यूज़ कर रहे होंगे, तो मैं इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पे लोगो मेन्यू को ले लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पहले लाइव रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये 3 लाइन्स हमारे पास कितनी बड़ी हमें शो हो रही हैं, और उसकी रीज़न ये है कि हमने इसको अभी तक साइज़ नहीं दिया। हमने अपनी लोगो तो मतलब लोगो तो हमने अपना कर दिया, वेबसाइट पे शो करवा दिया, बट हमने अभी तक इसको साइज़ नहीं दिया। उसको साइज़ देने के लिए ना हम इसको विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे यहाँ पे। और इसको जो विड्थ है वो मैं दे देता हूँ सिंपली 25 पिक्सल। अब 25 दे दी मैंने। अब यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि वो लोगो जो है हमारा वो भी वाइट है और बैकग्राउंड भी हमारे पास वाइट है। और दूसरी बात, हमने यहाँ पे टी रो तो क्रिएट कर ली हमने, बट हमने रो के अंदर हेड टैग को यूज़ ही नहीं किया। तो हेड टैग को यूज़ करेंगे, उसके बाद हमें बैकग्राउंड कलर भी शो हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि लाइन सी आ गई है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, इमेज टैग को इस हेड टैग के अंदर ले आता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड पे हमारे पास ब्लैक और ये हमारे पास मेन्यू शो हो रहा है। और इसके बाद हम इसके आगे जो ऐड करेंगे वो हमारे पास होगा यूट्यूब का लोगो। मैं इसी टेबल हेड जो है इसी टैग के अंदर ही यूज़ करना चाहता हूँ इसे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इमेज टैग को ले आता हूँ। इमेज टैग को लाने के बाद मैं यूट्यूब का लाना चाह रहा हूँ लोगो, तो YT लोगो, ये लोगो भी आ गया अब यूट्यूब का। अब इसके आगे मैं लिखना चाह रहा हूँ, अब इसके आगे जो मैं चाह रहा हूँ वो मैं चाह रहा हूँ कि यूट्यूब लिखा आ जाए, यूट्यूब PK, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली हमें क्या यूज़ करना होगा, हमें फ़ॉन्ट का यूज़ करना होगा, फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट, सॉरी फ़ॉन्ट टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले कलर दे देता हूँ, क्योंकि मैं अब यहाँ पे जो भी कुछ लिखूंगा ना तो वो ब्लैक कलर में शो होगा। तो इसलिए मैं इसको कलर वाइट कर देता हूँ, ताकि हमें वाइट कलर में शो हो जो भी मैं लिखूँ, वाइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब। अब आप देख सकते हैं कि लाइव आपको यहाँ पे शो हो रहा है यूट्यूब, बट इसका जो फ़ॉन्ट है ना वो अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए फ़ॉन्ट जो हम चेंज करेंगे तो उसके लिए फेस नाम का एट्रीब्यूट है, तो फेस हम यूज़ करते हुए सैन सेरिफ एट्रीब्यूट जो है इसको हम यूज़ करेंगे, सॉरी वैल्यू जो है सैन सेरिफ की। तो सैन सेरिफ की जैसे मैंने वैल्यू यूज़ की तो आप देख सकते हैं कि इसके फ़ॉन्ट में चेंजिंग आ गई है। आप देखिए इसके फ़ॉन्ट में क्या हुआ, चेंजिंग आ गई है। अब दूसरा जो है इसके ऊपर PK लिखा आया हुआ है, ये आप पिक्चर में देखें, ये देखिए अब यूट्यूब ऊपर PK लिखा है, ये स्मॉल है और ऊपर वाली साइड पे लिखा हुआ है। तो इसमें हमने सिंपली क्या करना होगा, अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको समझ आ चुकी होगी कि हम जहाँ पे कौन सा टैग यूज़ करने वाले हैं। तो चले मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे हमने क्योंकि ऊपर वाली साइड पे लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, सुपर टैग यूज़ करेंगे। हमने उसे छोटा करना है, ठीक है, थिकनेस उसकी कम करनी है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल टैग यूज़ करेंगे, स्मॉल टैग।
और इसके बाद इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, PK पाकिस्तान। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि ऊपर भी चला गया और थोड़ा सा स्मॉल साइज भी हो चुका है। तो उसके बाद अब ये हमने क्रिएट कर लिया। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पे हम 3 कॉलम क्रिएट करेंगे और नीचे हमने 4 करने। मैं यहाँ पे भी आपको कोर्स पेन यूज़ करके बता सकता था, पर कोर्स पेन अगर मैं अभी यूज़ करूँगा तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अब बॉडी टैग में शिफ्ट होता हूँ। बॉडी टैग में शिफ्ट होने के बाद मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मैंने वैल्यू दी है हाइट की, ये रो के अंदर नहीं देनी, ये बेसिकली हम TH टैग यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम देंगे हाइट इज इक्वल टू 20। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर मैंने 20 हाइट ऊपर ऐड कर दी है और इसी चीज़ को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ नीचे, मतलब कि यूट्यूब जो मैंने लिखा है ना उस रो के नीचे। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ। अब ऊपर और नीचे वाली साइड पे स्पेस, ये हम सिर्फ स्पेस के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये इन दोनों के दरमियान में ना स्पेस आ रही है, यानी कि ये सेल अलग अलग शो हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि इन सेल्स के दरमियान स्पेसिंग है। इन सेल्स के दरमियान स्पेसिंग को ख़त्म करने के लिए ना हम सेल स्पेसिंग नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। और ये जो सेल स्पेसिंग नाम का एट्रीब्यूट है ना, इसको हम टेबल टैग के अंदर यूज़ करेंगे, ना कि हम TH के अंदर, क्योंकि हम पूरा टेबल के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं कि सेल, हमने टेबल एक मेन पेरेंट लिया है ना, उसके अंदर सारे चाइल्ड होंगे और जो रो कॉलम क्रिएट कर रहे होंगे उसके चाइल्ड्स होंगे। तो हम चाहते हैं सारे के सारे चाइल्ड्स के ऊपर ये अप्लाई हो जाए। मैंने जैसे ही अप्लाई किया, आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान में जो सेल्फ स्पेसिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। मैंने 0 कर दिया ना, इसलिए वो अब 0 हो चुकी है। तो अब मैं चलता हूँ नीचे बॉडी पार्ट में और वहाँ पे रोज क्रिएट करने के बाद फिर हम ऊपर आएंगे अपना हेड टैग को कंप्लीट करने। अब मैं पिक्चर पे दोबारा आपको ले जाता हूँ डिज़ाइन पे। ये जो आगे सर्च आ रहा है, ये आइकॉन्स आ रहे हैं ना, ये नोटिफिकेशन के हो गए, दूसरा लोगो हो गया, ये हम बाद में क्रिएट करेंगे। पहले मैं अब यहाँ पे होम एक क्रिएट करता हूँ और उसके बाद ये जो आइकॉन्स हमारे पास लिंक्स शो हो रहे हैं, हिस्ट्री, ट्रेलर, टेलीविजन सीरीज, पहले हम इसको एक रो को क्रिएट कर लेते हैं। ये रो क्रिएट करने के बाद फिर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम इसको ऊपर जो हेडर पार्ट है इसको किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। चलते हैं कोड में और वहाँ पे आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ पे बॉडी पार्ट आ चुका है हमारे पास। अब इस बॉडी पार्ट के अंदर भी मैं वही चीज़ अप्लाई करूँगा जो मैंने ऊपर बीजा कलर दिया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमने डार्क मोड क्रिएट कर रहे हैं। तो डार्क मोड क्रिएट करने के लिए इसको कलर देते हैं, पहले बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। तो ये मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया इसे और उसके बाद इसको मैं विड्थ दे देता हूँ, क्योंकि जब हम बॉडी तैयार करने वाले हैं तो हम अपनी जितनी हमारी स्क्रीन होगी उस हिसाब से हम यहाँ पे अपनी विड्थ प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 14, आप अपनी स्क्रीन के हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद बॉडी के बाद हम यहाँ पे रोज क्रिएट करते हैं। और रोज क्रिएट करने के लिए अब मैं पहले सिंपल एक रो क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर TD में लिख देता हूँ। और TD लिखने के बाद मैं जो बेसिकली पहले बनाऊंगा ना, तो वो हम ये होम, ये वाला मैं बनाने लगा हूँ पहले, क्योंकि ये हम एक ही रो में लिख लेंगे। तो अब मैं ये होम वाला लिखने लगा हूँ। होम इसको क्रिएट करने के लिए हमने एक रो क्रिएट कर ली। अब रो क्रिएट करने के बाद मैं टेबल हेडर इस टैग को यूज़ करता हूँ। इस टैग को यूज़ करने के बाद टेबल हेडर नहीं, क्योंकि अब हम आ चुके हैं बॉडी के अंदर। ये ज़्यादा लाजमी तौर पे याद रखिएगा, अब हम आ चुके हैं बॉडी के अंदर, तो हम TD यूज़ करेंगे। वो H जो होता है वो हेडिंग्स के लिए होता है, तो D जो डिस्क्रिप्शन, टेबल डिस्क्रिप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अब मैं इसके डिस्क्रिप्शन के तौर पे इसे लिखूंगा। अब TD के अंदर पहले हमने सबसे क्या करना है, पहले तो मैं इसको दे देता हूँ विड्थ और हाइट। तो यहाँ पे मैं TD टैग को विड्थ देता हूँ, विड्थ इज इक्वल टू, इसको मैं दे देता हूँ 250 और इसकी हाइट वो मैं दे देता हूँ 35। ठीक हो गया, विड्थ और हाइट दे दी मैंने। अब मैंने ये क्यों दी है, अब इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। और अब ये देख, यहाँ पे मैंने विड्थ हाइट इसलिए आप देख सकते हैं होम का जो लिंक क्रिएट किया इसके बैकग्राउंड पे आप कलर देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमने जो लिंक्स ऐड करनी है वो सिर्फ इसी एक बॉक्स के अंदर रहें, तो उस सूरत में मैंने विड्थ हाइट दे दी है इसकी, ऊपर से नीचे हाइट और राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जो होती है वो विड्थ हम दे रहे होते हैं। तो अब ये विड्थ हाइट दे दी। विड्थ हाइट देने के बाद अब इसके अंदर मैं इमेज टैग को पहले देखते होंगे, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था होम के पीछे सबसे पहले कौन सा था, इमेज का था। तो मैं सिंपली यहाँ पे इमेज को ले आता हूँ और इमेज जो है मेरे पास होम की है। अब आप जैसे साइड पे यहाँ पे कितना बड़ा हमारे पास शो हो रहा है आइकॉन, उसकी रीज़न ये है कि इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज था उस हिसाब से इसने अपनी
जगह कवर कर ली है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हिसाब से इसे चलाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, विड्थ दे दूँगा इसे, और विड्थ का जो साइज़ होगा वो मैं दे दूँगा इसे 40। और जैसे मैंने 40 दिया, आप देख सकते हैं कि ये हमारे होम स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट हो चुका है सही तरीके से। और अब तो दूसरी बात आ जाती है, हमने होम ऐड करना है। तो होम ऐड करना है कि अब हम होम ऐड करेंगे, ये हमारे पास एक लिंक के तौर पर शो होगा। जैसे अब हम यहाँ पे शॉर्ट्स पे क्लिक करते हैं तो हम शॉर्ट वीडियो पे कन्वर्ट हो जाते हैं, हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं हम हिस्ट्री पे कन्वर्ट हो जाते हैं, हम लाइक्स वीडियो हमने जो वीडियो लाइक्स की उस पर या डाउनलोड्स पे चले जाते हैं, प्ले लिस्ट के अंदर चले जाते हैं। यानी कि हम क्लिक करते हैं हमारा पेज डिवाइड हो जाता, कन्वर्ट हो जाता है एक अदर पेज पे। तो इसमें मैं सिर्फ आपको ये डिज़ाइन करना सिखाऊंगा और इसको क्लिकेबल कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए अब हमने इसे क्लिकेबल बनाना है। तो क्लिकेबल बनाने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, एंकर टैग। तो सबसे पहले मैं एंकर टैग को यूज़ कर लेता हूँ। अब एंकर टैग क्योंकि मैंने अभी कोई और पेज नहीं क्रिएट किया तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट चाहता हूँ कि यही पेज रहे हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें होम लिख देता हूँ। अब क्या, ये क्लिक होने पे हमारा जो टाइटल बार होगा ना वो चेंज हो जाएगा, पर हमारा पेज चेंज नहीं होगा इससे, क्योंकि अभी हमने कोई पेज दूसरा बनाया नहीं, हम सिर्फ सामने वाला एक लेआउट तैयार कर रहे हैं HTML के जरिए। तो अब मैंने ये लिख दिया। अब एंकर टैग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट का यूज़ करूँगा। फ़ॉन्ट का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना जो टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ ना होम का, उसको मैं और अच्छे तरीके से उसके साथ खेल सकूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने होम लिख दिया है। अब आप लाइव देखते हैं अपने राइट साइड पे के ब्लू कलर में हमारे पास शो हो रहा है। मैं इसको ब्लू कलर में नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ वाइट कलर में। तो मैं क्या करूँगा, कलर एट्रीब्यूट यूज़ करके इसको वाइट कलर दे दूँगा। अब देखिए ये वाइट कलर हो चुका है, ठीक है। अब इसका मैं, क्योंकि मुझे इसका फ़ॉन्ट भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं अपने हिसाब से इसे फ़ॉन्ट देना चाह रहा हूँ। फ़ॉन्ट देने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम फेस एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, और उसकी वैल्यू जो होगी वो सैन सार्फ में रख देता हूँ, ठीक। और उसके बाद इसका मैं साइज़ अभी नहीं देता क्योंकि हम एडजस्ट स्क्रीन के मुताबिक फिट बैठा हुआ है ये। तो ये हमारे पास एक क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद अब हमने जो क्रिएट करना है ना वो हमारे पास होगा ये जो लिंक्स होंगे। अब हमने इन लिंक्स को क्रिएट करना है क्योंकि हमने एक रो क्रिएट कर लिया। अब उसके अंदर हम मल्टीपल कॉलम्स दे के फिर हम उसके अंदर ये लिंक्स वगैरह को ऐड करेंगे। तो एक रो क्रिएट हो चुकी है हमारे पास और उसके अंदर मैंने होम भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली 3 कॉलम्स और क्रिएट करने के लिए मैं TD, तो ये मेरे पास 3 कॉलम क्रिएट हो चुके हैं। अब इन 3 कॉलम्स के अंदर मैं वो लिंक्स ऐड कर रहा हूँ जो मैंने आपको दिखाया था कि जहाँ पे सीरीज ट्रेलर्स वगैरह लिखा आ रहा है ना, तो सिंपली मैं वो दिखाऊंगा यहाँ पे आपको। उसके लिए हमने पहले क्या करना है, सबसे यहाँ पे TD हमने ले लिया, ठीक है। अब TD के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले मैं इसको डाटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं अब TD इसको अपना साइज़ दे देता हूँ, इसको मैं विड्थ और हाइट दे देता हूँ। विड्थ जैसे मैंने ऊपर दी थी 350, तो यहाँ पे भी मैं 350 दे देता हूँ। और उसके बाद हाइट ऊपर मैंने कितनी दी थी होम टैग के अंदर, वो मैंने दी थी 35, तो यहाँ पे भी मैं 35 दे देता हूँ। यहाँ पे 250 है, यहाँ पे हम 350 कर देते हैं। ये 350 इसकी विड्थ होगी, ये भी 350 होगी। और यहाँ पे हाइट जो हमने देनी है वो हमने देनी है 35। ये हमारे पास हाइट 35 आ चुकी है। अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे 2 कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि एक जो ऊपर से पहले जो हमने बनाया था अपने हेड टैग के अंदर, ये वो वाला कॉलम, एक ये कॉलम है, और एक जो आ गई है अब दूसरा हमने क्रिएट किया है जिसकी हमने विड्थ और हाइट दी है। ये हमारे पास एक दूसरा कॉलम क्रिएट हो चुका है। और इसके अंदर अब हमने डिस्क्रिप्शन इसकी ऐड कर, डाटा डिस्क्रिप्शन यानी कि ऐड करेंगे। और इसके अंदर हम ऐड कर रहे होंगे HTML का, मैं चाहूँगा वहाँ पे हमारे पास शो हो रहा था ये ट्रेलर्स, हिस्ट्री और टेलीविज़न, ये हमारे पास शो हो रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं HTML जैसे जावास्क्रिप्ट का लिंक ऐड कर दूँ ताकि जिसके ऊपर भी क्लिक HTML के ऊपर क्लिक किया जाए तो HTML की वीडियोज़ आ जाए, CSS के ऊपर या JS के ऊपर क्लिक किया जाए तो उसके रिलेटेड कंटेंट आ जाए। तो इसलिए मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे HTML, क्योंकि हमने उसे लिंक क्लिकेबल बनाना है तो उसके लिए लाजमी है कि हम एंकर टैग को यूज़ कर लें। क्योंकि हम सिर्फ HTML का यूज़ कर रहे तो इसके अंदर हमें एंकर टैग लाजमी यूज़ करना होगा क्लिकेबल बनाने के लिए। और अब DD के अंदर एंकर टैग हमने यूज़ कर लिया है। अब क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम HTML के अंदर शो करवाना चाह रहे हैं तो मैं पहले इसके अंदर HTML, अगर आपने एंकर टैग की वीडियो देखी है तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि इसका क्या मकसद है और आप खुद से यहाँ पे लिंक्स ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये वो फाइल का, जब हम उस फाइल का पाथ दे रहे होते हैं जो हम इसके अंदर टेक्स्ट देते हैं ना एंकर टैग के अंदर,
उसके ऊपर क्लिक करने से वो फाइल का जो मैंने पाथ दिया होगा ना, तो विंडो उस फाइल के अंदर ऊपर कन्वर्ट हो जाए, उस फाइल पर कन्वर्ट हो जाए या चली जाए, यानी कि विंडो हमारे पास चेंज हो जाए, टैब चेंज हो जाए, तो उस सूरत में हम एंकर टैग का यूज़ कर रहे होते हैं। तो सिंपली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, href मैंने दे दिया HTML और एंकर टैग। अब मैं चाहता हूँ कि HTML शो करवाऊँ, HTML की वीडियो क्लिक होने पे HTML की वीडियोस में चले जाएं। तो HTML लिखने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, अपना फ़ॉन्ट नाम का एट्रीब्यूट यूज़ कर लूँगा और फ़ॉन्ट नाम का एट्रीब्यूट से पहले मैं इसके अंदर कलर दे देता हूँ इसको, ताकि जब मैं टेक्स्ट लिखूँ तो मुझे नज़र आए टेक्स्ट। कलर मैं दे देता हूँ वाइट। कलर वाइट देने के बाद मैं इसका क्या करता हूँ, साइज़ दे देता हूँ। टेक्स्ट का जो साइज़ होने वाला है ना, वो हमारे पास 2 होगा। और साइज़ देने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट है ना, फ़ॉन्ट मैं दे देता हूँ। फ़ॉन्ट देने के लिए हम जो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वो फेस होगा, सैन सारिफ। ठीक है, ये सैन सारिफ मैंने इसका एट्रीब्यूट दे दिया। अब ये हमने 3 चीज़ें से प्रोवाइड कर दी हैं। अब मैं फ़ॉन्ट के अंदर जाके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML। अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे हमें HTML लिखा हुआ नज़र आ चुका है। ठीक है, अभी ये हमारे पास क्लिकेबल भी बन चुका है यहाँ पे। तो HTML अब हमने ऐड कर दिया है, तो अब हम इसी तरह इसके आगे भी ऐड करेंगे। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये TD तो हमने क्रिएट किए हुए हैं ना, मैं अभी इसी कॉलम के अंदर ये जो मैंने TD क्रिएट किया है ना, इसी कॉलम के अंदर मैं मल्टीपल्स और ऐड करवा देता हूँ। इसी को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। ये मेरे पास 4 ऐड हो चुके हैं यहाँ पे। दूसरा जो होगा मेरे पास, एक तो मैंने लिख दिया HTML, दूसरा मैं लिख देता हूँ HTML टैग। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ HTML टैग, और तीसरा मैं लिख देता हूँ HTML एट्रीब्यूट, और यहाँ पे भी मैं इसी तरह वैल्यू दे देता हूँ HTML एट्रीब्यूट। और उसके बाद जो एक तीसरा हमारे पास रह गया, तो उसमें मैं दे देता हूँ HTML के एलिमेंट्स के रिलेटेड कंटेंट। तो यहाँ पे भी मैं एलिमेंट दे दूँ नेट, और यहाँ पे भी मैं HTML एलिमेंट लिख दूँ, और मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ और आपको कोड एडिटर पे जाकर दिखाता। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने YouTube को ऐड कर लिया है, और उसके बाद HTML टैग, HTML एट्रीब्यूट, HTML एलिमेंट। अब इनमें डिफरेंस वाज़ह नहीं हो रहा ये क्या है, तो इसके दरमियान हम क्या करते हैं, इनके दरमियान हम स्पेसिस को ऐड कर लेते हैं। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा विड्थ बढ़ चुकी है, तो इसको हम ज़रा कम कर लेते हैं। ये 350 की बजाय हम 250 कर देते हैं। यहाँ पे इसकी विड्थ को ज़रा कम कर दें, बस ये ठीक रहेगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली अब स्पेसिस को ऐड करना है ना, तो ये एंकर टैग के बाद हम एंड NB जैसे यूज़ करेंगे, हमें बाय डिफ़ॉल्ट सजेशन दे देगा NBSP। तो ये हमारे पास स्पेसिस ऐड करने का काम करता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 टाइप की स्पेसिस दे देता हूँ, और इसी तरह हम इधर भी दे रहे होंगे, और नीचे हर टैग के बाद हम इसको स्पेसिस ऐड कर देते हैं। और मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद चलते हैं हम लाइव, और यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करूँ, इसकी विड्थ कम हो, दूसरे की विड्थ कम कर दिया इसकी, पहले की नहीं की। इसकी तो विड्थ हम 350 ही रहने देंगे ना, 350, इसकी 250 ठीक है। और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इसे। अब चलते हैं लाइव। HTML टैग, HTML एट्रीब्यूट एंड HTML एलिमेंट्स। और यहाँ पे जो स्पेस ज़्यादा हमारे पास ऐड हो रही है ना, तो उसकी रीज़न यहाँ पे आई थिंक है कुछ इशू। हाँ, ये रहा। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमने रो के अंदर दिया हुआ है विड्थ और हाइट। हम रो के अंदर नहीं, हम EH टैग के अंदर देंगे। जैसे सेव किया, विंडो पे गए, रिफ्रेश। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसकी साइज भी ज़रा कम हो चुका है, यहाँ पे एडजस्ट भी हो चुके। तो अब हम यहाँ पे हमने 2 कॉलम ऐड कर लिए हैं। अब हम 3 और 4 मतलब के 2 कॉलम्स और हम ऐड करेंगे। HTML के बाद हम CSS के लिंक डालेंगे, और फिर हम जावास्क्रिप्ट के लिंक डालेंगे। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, ये जो मैंने यूज़ किया हुआ है डाटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इसे ही मैं कॉपी करता हूँ और इन दोनों के अंदर मैंने पेस्ट कर देता हूँ। और इन दोनों टैग्स के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया है। और अब पेस्ट होने के बाद ये देखिए, पहला HTML टैग और HTML, ये सारी हमारे पास चीज़ें शो हो रही हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, उनके सिंपली नाम चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास तीसरा कॉलम आ चुका है, इसमें मैं CSS को ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ CSS। और उसके बाद नीचे जो मैं ऐड करता हूँ, वो मैं CSS का जो है ना अपने बॉर्डर, उसके बारे में मैं यहाँ पे ले देता हूँ। इनको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, CSS बॉर्डर। यहाँ पे हम CSS बॉर्डर टैग का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं इसे ला के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह हम नीचे अब जो यूज़ करेंगे वो CSS एनिमेशन, यहाँ पे मैं इसे सिंपली रिमूव कर देता हूँ।
और ले दे देता हूँ CSS एनिमेशन और इसे ही कॉपी और जहाँ पे हमने जो शो करवाना बेसिकली, ठीक हो गया। और उसके बाद अब तीसरा जो आ जाता है वो है CSS स्टाइल। तो मैं यहाँ पे CSS स्टाइल का लिंक दे देता हूँ। ये CSS स्टाइल का लिंक आ गया हमारे पास और यहाँ पे भी मैं इसी तरह CSS स्टाइल लिख देता हूँ, CSS स्टाइल। तो ये CSS स्टाइल आ चुका है और इसी तरह मैं अब इसे सेव करके आपको पहले दिखा देता हूँ कैसे हमारे पास शो हो रहा है। ये देख सकते हैं HTML टैग, HTML एट्रीब्यूट, HTML एलिमेंट और यहाँ पे CSS, CSS बॉर्डर, CSS एनिमेशन, CSS स्टाइल। और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली HTML की जगह ना मैं JS की वैल्यूज दे देता हूँ। तो ये हमारे पास चौथा कॉलम आ गया सॉरी। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ JS। इस HTML की जगह पे मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट और इसी तरह इस लिंक के भी रिप्लेसमेंट में JS डाटा टाइप। जैसे डाटा टाइप यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे भी मैं JS डाटा टाइप लिख दूँ, JS डाटा टाइप। और ये JS डाटा टाइप आ गए। JS डाटा टाइप के बाद अब जो मैं ऐड करता हूँ JS फंक्शन, यानी फंक्शन के रिलेटेड अगर कोई देखना चाहे वीडियो तो सिंपली फंक्शन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करे और वो उसके रिलेटेड उसे सारी वीडियोस मिल जाए इजीली। तो ये JS फंक्शन आ गया। और अब मैं इधर लिख देता हूँ JS ऑपरेटर्स, JS ऑपरेटर। ये फाइल आ गई हमारे पास। और उसके बाद चलते हैं HTML एलिमेंट, फ़ॉन्ट आ गया। अब यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट को चेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, JS फंक्शन, JS फंक्शन होने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ JS ऑपरेटर्स लिख देता हूँ, JS ऑपरेटर। और इसे मैं सेव करके आपको ब्राउज़र पे जाके दिखाता हूँ कि हमारे पास ये किस तरह से शो हो रहा है। मैं रिफ्रेश कर दूँ एक दफ़ा फिर से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो अब मैं क्या करती हूँ, सिंपली एंड पे जो आ रहा है तो मैं इसकी विड्थ को बढ़ा देता हूँ। एंड में जो हमारे पास एंड में यूज़ हो रहा है वो ये वाला हो रहा है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसे हाइट विड्थ दे देता हूँ। मैं इसे हाइट देता हूँ 35 और इसे विड्थ दे देते हूँ 380। सेव करके चेक कर लें, 380 भी नहीं 400, ठीक है। और ऊपर वाले इसमें भी मैं इसी तरह ऐड कर दूँ, इसी को कॉपी करता हूँ हाइट और विड्थ को और ऊपर हर एक में ऐड कर देता हूँ। ये यहाँ पे अब लिंक्स ऐड हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। ठीक हो गया। और उसके बाद तीसरा भी हम चेक कर लेते हैं, इसमें भी हमने दिया हुआ है विड्थ और हाइट। इसे सेव किया जाए। यहाँ पे सेव करने के बाद एडिटर पे अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेज कवर हो चुकी है। तो अब चलते हैं, सिंपली हमने ऊपर हेड अपना क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब हेड क्रिएट करने के लिए हम इसके हेड वाले सेक्शन में चले जाते हैं। ये हमारे पास हेडिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक और कॉलम क्रिएट करना है। एक रो हमने क्रिएट कर लिया, इसके अंदर हम 2 कॉलम बेसिकली क्रिएट करेंगे, एक सर्च बार के लिए और दूसरा हम जो अपना दे रहे होंगे आइकॉन वगैरह, नोटिफिकेशन का आइकॉन, वो चीज़ें, ठीक है। तो अब यहाँ पे H टैग के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ विड्थ दे देता हूँ इसे और हाइट दे देता हूँ TH टैग को। और यही विड्थ और हाइट नहीं, इसको सिंपल पहले विड्थ दे देते हैं। विड्थ इज इक्वल टू इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास 450 दे देता हूँ। और उसके बाद इसकी जो हाइट है ना वो मैं दे देता हूँ इसे 40 पिक्सल, ये 40 आ जाएगा इधर। ये हाइट हमने इसको दे दी 14। और उसके बाद ऐसा करता हूँ, इसको अलाइन जो है ना Ctrl+S, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास ना कुछ सेंटर में शो हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसे चलो यहीं पे रहने देते हैं, हम अलाइन लेफ्ट नहीं करते। यहीं पे अच्छा लग रहा है तो हम इसे लाइन लेफ्ट नहीं करते। और उसके बाद अब मैं ये, क्योंकि हमारे पास दूसरी रो है, दूसरी रो के अंदर अब हम जो ऐड करना है इसके अंदर वो होगा हमारे पास लिंक। तो उसके लिए पहले मैं क्या यूज़ कर लेता हूँ, मैं यूज़ कर लेता हूँ इनपुट यूज़ करने से इसके अंदर जो टाइप होगी वो मैं ले देता हूँ सर्च, यानी कि हमारे पास सर्च बार हमें मिल जाए। और इस सर्च बार की जो विड्थ है या हम साइज इसको दे देते हैं। इस सर्च बार का जो साइज है वो हमारे पास होगा 70, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने देखा होगा सर्च बार जहाँ पे आपको नज़र आ रही होती है तो उसके अंदर बेसिकली सर्च लिखा होता है। वो सर्च लिखने के लिए ना हम प्लेस होल्डर नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। और इस प्लेस होल्डर के अंदर मैं सर्च लिखवाना चाहता हूँ तो मैंने सर्च लिखवा दिया। ये हमारे पास सर्च का आइकन आ गया, ठीक है। अब इसी इनपुट के साथ मैं एक इमेज टैग को यूज़ करता हूँ।
और इमेज टैग के अंदर माइक को चूंकि हमने लेके आना है तो मैं यहाँ पे वाइट माइक, ठीक है, कंट्रोल। अब आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी सारा साइज ले लिया है जो उसका खुद का साइज था। बेसिकली हम अपनी मर्जी से साइज देना चाहते हैं तो इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 30 पिक्सल, यानी कि 30 में इसका साइज कर देता हूँ। और आप देखेंगे हमारे पास है, इसको लाइव सर्वर पे दिखाते हैं जाके, ये यहाँ पे हमारे पास नीचे शो हो रहा है, बट ये हमें इधर नीचे शो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली विड्थ हाइट जो दी है ना, इसके अंदर मैं कोल्ड पेन, हमने 2 कॉलम को एक कॉलम में कन्वर्ट करना है तो इसलिए मैं यहाँ पे कोल्ड पेन यूज़ कर लेता हूँ। और हमारे पास अब 2 कॉलम जो है वो एक कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास शो ऑफ करवा रहा है, यहाँ पे माइक हमारे पास शो करवा रहा है और यहाँ पे सर्च बार्स के अंदर सर्च लिखा हुआ है। और अब हम यहाँ पे तीसरी हमारे पास जो रो थी ना, उसकी हमने हाइट 29 दे रखी है, इसकी हाइट हम दे देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। 20 देनी है, 29 नहीं देनी, 20 इसकी हाइट हो जाएगी। और उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, कोल्ड पेन हम कर देते हैं, कोल्ड पेन। इसको कोल्ड पेन नहीं करते हैं, हम ऐसा करते हैं इसकी विड्थ और हाइट हम पहले दे देते हैं। हाइट तो मैंने इसकी दी थी 20, तो 20 नहीं हम देते हैं, हम देते हैं 40, ठीक है। इसको हम 40 हाइट कर देते हैं। ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, ये हम ये वाला आइकन क्रिएट कर रहे हैं, ये जो साइड पे शो हो रहा है ना हमारे पास, हम बेसिकली इसको क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। 40 पिक्सल देने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमने दिए थे, ये मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ, ये जो हमने आइकॉन शो करवाने हैं यहाँ पे, अब हमने इन आइकॉन्स को लेके आना है। अब हमने क्या क्या शो करवा लिया हेड के अंदर, हमने यूट्यूब को भी ले आए हैं, हम यहाँ पे सर्च को भी ले आए, हम माइक्रोफोन को भी। अभी हमने यहाँ पे आइकॉन्स को शो करवाना, ठीक है। और उस आइकॉन्स को शो करवाने के लिए हम यहाँ पे सिंपली हाइट दे दी है मैंने। हाइट देने के बाद हम यहाँ पे विड्थ इसकी देंगे, विड्थ हम इसकी जो विड्थ प्रोवाइड करेंगे वो 450 होगी, 450 विड्थ आ गई हमारे पास। और उसके बाद अब हम इसके अंदर चूंकि हमने इमेजेस को अपने जो को शो करवाना है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे इमेजेस को शो करवाते हैं, हम इमेज टैग को ले आते हैं। इमेज टैग को लेके आए, इमेज टैग लाने के बाद सबसे पहले हमने अपने कैमरे वाली इमेज को लाना चाह रहे हैं ना, लोगो, मैं इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पे एक दफ़ा विड्थ देकर फिर मैं आपको जो डिज़ाइन हम देख के तैयार कर रहे हैं वहाँ पे लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हम इसे किस तरह से लेके आ रहे हैं। यहाँ पे इसको सिंपली 30 दूँ, सेव करूँ, सॉरी ये सेव किया और गए हम यहाँ पे। अब आप ये देख सकते हैं कि हमें इस साइड पे हमारे पास शो हो चुका है कैमरे का आइकॉन। मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अब यहाँ पे कैमरे का आइकॉन है और उसके बाद नोटिफिकेशन है और फिर हमारी प्रोफाइल पिक्चर होगी। मैं सिंपली क्या करता हूँ, हमने कैमरे का ऑप्शन तो ले आए हैं, अब उसके बाद मैं यहाँ पे अपना एक और इमेज टैग लाता हूँ और यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन वाला लोगो ले आता हूँ। नोटिफिकेशन वाला लोगो आ गया और उसका साइज भी काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, तो मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 30 और सेव किया। और उसके बाद एक और आइकॉन ये कैमरे का आ गया और नोटिफिकेशन का आ गया, एक और इमेज हम यहाँ पे टैग बुला लिया। और इमेज टैग के अंदर अब हमने जो प्रोफाइल की अपनी लगानी है ना, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रोफाइल लगाता हूँ, सेव किया। अच्छा, ये प्रोफाइल को मैंने विड्थ नहीं दी, तो प्रोफाइल को हम पहले विड्थ दे दें, विड्थ इज इक्वल टू 30, इसे सेव करें। और अब हमारे पास जो है इजीली क्रिएट हो चुकी है, ये देखें। अब इनके दरमियान स्पेसिस नहीं है ऐड, ठीक है। अब हम इनके दरमियान स्पेसिस को ऐड करते हैं। स्पेसिस को ऐड करने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम यूज़ करेंगे एंड बी। जैसे यूज़ करेंगे ये हमें एक टैब की स्पेस प्रोवाइड कर देगा। तो मैं इधर 3-4 टैब्स को और लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख लिया। अब इसी तरह से मैं बाकी टैग्स के बाद में भी ये स्पेसिस प्रोवाइड कर दूँगी। ये मैंने यहाँ पे कॉपी की, यहाँ पे पेस्ट किया इसे और उसके बाद यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया। मैं इसे सेव कर लेता हूँ और अब चलते हैं। अब आप देखेंगे इनके दरमियान हमारे पास स्पेस शो हो चुकी है, बट ये सेंटर में है। अब हम पिक्चर में चल के देखते हैं, तो ये यहाँ पे कहाँ पे है, राइट साइड पे, फुल राइट साइड पे। तो हम इसे राइट साइड पे कन्वर्ट कर देते हैं। राइट साइड पे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली टी टैग में जाएंगे और यहाँ पे अलाइन राइट कर देंगे, ठीक है। और इसे सेव कर लेते हैं। जैसे हमने सेव किया और इधर आए तो आप देख सकते हैं कि ये अब हमारे पास राइट साइड पे शिफ्ट हो चुका है, ये देखिए आप, ठीक है। ये हमारे पास राइट साइड पे शिफ्ट हो चुका है। अब हमारे पास ये हेडर टैग भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये ऊपर यहाँ पे देखिए एक कॉलम क्रिएट है, बाकी हमारे पास कॉलम मतलब आगे ये कवर अप नहीं हो रहा। तो मैं इन सारे कॉलम्स को कवर अप करने के लिए ना, मैं एक काम करता हूँ, ये टेबल टैग के अंदर ना बॉर्डर क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके।
ये देखें, अब हमारे पास एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, 3 4, यानी कि जब हमारे पास 3 कॉलम बाकी रिमेनिंग बचते हैं जो कि यहाँ पे हमने कवर अप करवानी है। एक ही हमने कॉलम में ये ऊपर वाला एक कॉलम है ना, यहाँ पे हमने पूरे के पूरे को एक कॉलम, सिर्फ इस रो में एक कॉलम हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कोड में जाऊँगा सिंपली, और जो हमारे पास यहाँ पे पहली रो थी इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा कोल्ड पेन 3 करते हैं। 3 करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ और फिर हैं लाइव। तो ये देखिए हमारे पास इसने क्या किया, 1 2 और ये 3, इसने क्या किया 3 कॉलम्स को कवर अप कर लिया है। लेकिन हमने 4 कॉलम कवर अप करवाने, तो इसलिए हम 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली 4 लिखूँ और सेव करूँ, तो ये इसी तरह हमारे पास 4 कॉलम सेव हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ इस सर्च बार के नीचे भी थोड़ा पेज ऐड कर दूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसी ही एट्रीब्यूट्स को यहाँ से कॉपी करता हूँ, इस रो के अंदर आके EH और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने सेव किया और यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए इसके ऊपर भी स्पेसेस ऐड हो चुकी है, नीचे भी स्पेसेस ऐड हो चुकी है। और अब हमने जो बेसिकली अपना काम करना है ना, वो हमने इसके नीचे अपना, मतलब अब मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिखाता हूँ। अब हमने यहाँ पे ये जो शॉर्ट, सब्सक्रिप्शन, हिस्ट्री, प्लेलिस्ट, इन सबको एक एक रो में ऐड करना है। और यहाँ पे जो टाइटल शो हो रहा है ना हमारे पास, थंबनेल और नीचे टाइटल्स, इनको हमने एक रो में कन्वर्ट कर देना है सारे को। तो मैं भी यहाँ पे आपको रोज शो करवाता हूँ, फिर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह से हम ये काम कर रहे हैं। तो हमें इसके लिए बॉडी टैग के अंदर जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अब बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर जाने के बाद जैसे कि हमने ये एक रो हमने कंप्लीट कर ली थी, ये हम इसे लिख देते हैं कि नैव बार एंड। इसे हमें अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि हमने यहाँ पे नैव बार एंड कर दी थी, और उसके बाद हमने नीचे अपनी दूसरी बॉडी को स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक रो क्रिएट कर लेता हूँ। एक रो नहीं यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम, मैं यहाँ पे रोज क्रिएट कर लेता हूँ 9 रो। ये मैंने 9 रोज क्रिएट कर ली इसके अंदर, ठीक है। अब इन सब में मैं मल्टीपल कर्सर ऐड करके इनके अंदर TH ऐड कर दिया, और उसके बाद इनके अंदर मैं एट्रीब्यूट्स दे देता हूँ विड्थ। जब मैंने जो मल्टीपल ऐड किए ना, उसके पीछे रीज़न ये है, मैं आपको इधर डिज़ाइन में जाकर दिखाता हूँ। ये देखे हमारे पास शॉर्ट, सब्सक्रिप्शन, हिस्ट्री, प्लेलिस्ट, यानी कि एक ही साइज़ में हमने सबको एक ही साइज़ के अंदर रखना है, रोज़ के अंदर रखना है। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे मल्टीपल रोज़ को क्रिएट कर लिया है। तो उस रोज़ को क्रिएट करने के बाद अब मैंने यहाँ पे TH टैग ले लिया। TH के अंदर मैं अब इसकी विड्थ दे दूंगा, विड्थ 3350। बेसिकली हम यहाँ पे होम के अंदर देखेंगे, हमने होम के अंदर अपनी विड्थ क्या रखी थी। यहाँ पे हम होम टैग को सर्च कर लेंगे ऊपर जाके, और ये हमारे पास होम आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास विड्थ क्या थी, ये थी, ठीक है। यानी कि विड्थ 200 एंड हाइट 35। तो हम यहाँ पे सेम इसी तरह विड्थ देंगे 200, एंड जो हमारे पास हाइट होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे 35, और इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि अब हमने क्या करना है, सिंपली इन सबको ऐड करना है, ठीक है। तो अब मैं इन सबको हमने क्लिकेबल बनाना लाजमी सी बात है। तो उसके लिए हम एंकर टैग यूज़ करेंगे। तो मैंने मल्टीपल यूज़ करके एक ही दफ़ा मैंने सबके अंदर ना एंकर टैग को अप्लाई कर देता हूँ। तो ये मैंने सबके अंदर एंकर टैग अप्लाई कर दिया। तो अब हमने क्या करना है, इंडिविजुअली हर एक के अंदर जाके हमने उसकी लोगो देंगे, पिक्चर देंगे, ठीक है। अब ये href आ चुका है। href के अंदर हमने जो भी चीज़, मतलब जिस भी पेज पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने किस पेज में शिफ्ट होना है, हमने होना है शॉर्ट के अंदर। शॉर्ट के अंदर हमने यहाँ पे शिफ्ट होना है, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, लोगो हमने लेके आना, ठीक है। हम यहाँ पे इमेज टैग का यूज़ करेंगे। इमेज टैग का यूज़ करने के बाद हमने शॉर्ट का लेके आना, क्योंकि हमने मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए हमने होम ले आए हैं, होम का लोगो भी आ गया। अब इसी तरह हमने नीचे शॉर्ट लेके आना है, यहाँ पे शॉर्ट लिखना है और उसके साथ उसका लोगो भी लिखना है। जैसे कि हमारे पास ये पिक्चर में है शॉर्ट है, उसके पीछे लोगो है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे इमेज लाएंगे, लोगो के अंदर मेरी शॉर्ट का पड़ा हुआ है आइकन। तो ये मैं ले आया, शॉर्ट्स का आइकन ले आया। अब आप देख सकते इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं सिंपली इसको विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ, विड्थ 30, और ये एडजस्ट हो चुका है। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही कम हो चुका है। अब ठीक है, अब ज़्यादा हो चुका है, 25 सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ लाइव, और वहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है। और ये हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। तो अब आई थिंक हमने TH टैग को यूज़ कर लिया है। तो हम TH टैग को नहीं यूज़ करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे, क्योंकि बॉडी के अंदर है, तो हम TD टैग को यूज़ करेंगे। ये आपने ज़हन में रखना है। यहाँ पे भी हम TD टैग को यूज़ करेंगे। यह टैग यूज़ करने से वो सेंटर में चला जाएगा। तो हम TD टैग को यूज़ करेंगे, टेबल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और उसके बाद
जहाँ पे सिंपल मैं क्या करता हूँ, इमेज टैग हमने ले लिया, अब हम फ़ॉन्ट लिख लेते हैं। फ़ॉन्ट इमेज टैग को हमें बाय रखना है, हम इमेज को क्लिकेबल नहीं बनाना चाहते, हम सिर्फ से सिर्फ फ़ॉन्ट को क्लिकेबल बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब हमने इमेज टैग को बाय रखना है और इसके फ़ॉन्ट के अंदर हमने शॉर्ट्स लिख देंगे शो। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लू कलर में हमें दिखाई दे रहा है, हम ब्लू कलर में नहीं चाहते, हम चाहते हैं व्हाइट कलर के अंदर ही है। तो हम यहाँ पे सिंपल कलर नाम का एट्रीब्यूट यूज करके और वाइट इसको कलर दे देंगे और साथ ही में हम इसका फ़ॉन्ट देंगे। फ़ॉन्ट के लिए हमने सिंपली यूज करना है फेस। फेस के अंदर हम जो यूज कर रहे होंगे सैन सेरिफ। ठीक है, सैन सेरिफ आ गया और उसके बाद ये दो हमने इसकी एट्रीब्यूट्स दे दी। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं को उठा लेते हैं। मैं बाकी नीचे वाली एक दफ़ा डिलीट करके, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या TH टैग को यूज़ कर लिया था, ये मेरे पास डिलीट हो चुकी है। अब हमने सिंपली क्या करना है, अब ये मेरे पास आ चुका। अब एक हमने ऐड कर लिया शॉर्ट का लिंक। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ और उसके बाद हमने यही मल्टीपल ऐड्स करने हैं। ठीक, तो मैं अब क्या करता हूँ, इसी को उठाता हूँ पूरे के पूरे को और इसको नीचे कन्वर्ट करता जाता हूँ। और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखें हमारे पास वो शॉर्ट उसके साथ आइकन आ चुकी हैं। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इन आइकन्स को चेंज करते जाएंगे और शॉर्ट्स को चेंज करते जाएंगे। तो मैं अब आइकन्स, हमारे पास शॉर्ट्स के बाद कौन सा है, शॉर्ट के बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, फिर यू है। हम पहले इनको लिख लें सब्सक्रिप्शन और फिर यू। इधर हम ऊपर चलते हैं और ये हमारे पास पहला आ गया शॉर्ट्स। ये हमारे पास शॉर्ट्स आ गया। अब हम इस शॉर्ट्स को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन लिख दिया और इसी तरह हम यहाँ पे इसका लोगो भी चेंज कर देंगे। और ये साइड पे आप देखते हैं ये लाइव चेंजिंग हो रही है। और इसी तरह यहाँ पे नीचे भी हमने क्योंकि अब हमने यहाँ पे यू लिखना है और उसे हमने क्लिकेबल नहीं बनाना, तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे एंकर टैग को ख़त्म कर देते हैं। एंकर टैग को ख़त्म करने के साथ साथ हम इमेज को भी उड़ा देते हैं, क्योंकि हमने इमेज भी नहीं चाहिए। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू, और साथ में हमारे पास ये साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड नंबर पे। और उसके बाद फिर हमारे पास नीचे चलते हैं। नीचे हमने क्या लिखना है, यू के बाद इधर देख लेते हैं हिस्ट्री एंड प्लेलिस्ट। और हिस्ट्री और प्लेलिस्ट को आप लिखे तो इस शॉर्ट की जगह मैं लिखता हूँ हिस्ट्री। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं हिस्ट्री का आइकॉन ले आता हूँ। और इसी तरह अब यहाँ पे हिस्ट्री की जगह मैं लिखता हूँ प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट लिखने के बाद मैं अब इसका यहाँ पे आइकन भी चेंज कर देता हूँ। ये प्लेलिस्ट आ गया हमारे पास। और उसके बाद नीचे चलते हैं। प्लेलिस्ट के बाद हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। प्लेलिस्ट के बाद वॉच लेटर, लाइक वीडियो एंड डाउनलोड। वॉच लेटर, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं वॉच लेटर, WATCH वॉच, LATR लेटर। और इसी का ही हम फिर आइकॉन भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, वॉच लेटर। लाइक वीडियो, दूसरा हमारे पास लाइक वीडियो ही है ना, क्या कर लेते हैं लाइक वीडियोस और फिर डाउनलोड। यहाँ पे ले देते हैं लाइक वीडियो और यहाँ पे लाइक वीडियो का हम आइकॉन भी ले आते हैं सिंपली। और नीचे फिर हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डाउनलोड और यहाँ पे भी हम डाउनलोड का यूज कर लेते हैं आइकन और इसे सेव करते हैं। जाके हम देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ चुके हैं, आइकॉन भी आ चुके हैं और उनके साथ उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन भी आ चुकी हैं। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक रो क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम टैग्स लेके आते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास होम क्लियर ऐप है ना, ये शॉर्ट है। तो इसी शॉर्ट वाली रो के अब मैं अंदर जाऊँगा। शॉर्ट वाली रो के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे एक रो क्रिएट करने के बाद उस रो को, ये नीचे रोज आ रही है ना, यानी कि ये शॉर्ट वाली रो को मैं ये सारी रो प्रोवाइड कर दूंगा। और ये शॉर्ट वाली रो यहाँ पे मैं भी आपको दिखाता हूँ लाइव, शॉर्ट्स वाली रो कहाँ पे है, ऊपर ये रही शॉर्ट वाली रो। ठीक है, ये हमारे पास रो यहाँ से यहाँ पे आ रही है और उसके अंदर एक हमने कॉलम ऐड किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर दूसरा कॉलम ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने दूसरा कॉलम ऐड किया इसके अंदर, इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ। विड्थ हमारे पास वही 200 होगी, सॉरी 200 नहीं होगी इसकी विड्थ। इसकी विड्थ जो होगी ना, वो हमने ये जो अपना JS लिया था 400 हम इसकी विड्थ देंगे। तो यहाँ पे मैं 400 लिख देता हूँ। जैसे मैंने 400 लिखा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने इतनी विड्थ कवर अप कर ली है। मैं सेव करके यहाँ पे लेके चलता हूँ। अब ये हमारे पास शॉर्ट्स की एक वीडियो रो आ चुकी है। अब इस रो को, ये एक रो है ना, इसके ये नीचे सारी रोज है ना, इन सबको मैं मर्ज अप करके एक रो में कन्वर्ट कर दूंगा। तो उसके लिए हम सिंपली क्या यूज कर रहे होंगे, रोज पेन को यूज कर रहे होंगे। तो इसी के अंदर ही मैं अब लिखूंगा ROW रोज पेन यूज करने से अब मुझे कितनी रोज चाहिए होंगी, तो मैं इधर देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 वॉच लेटर तक मैं ले आता हूँ। तो ठीक है, तो वॉच लेटर तक लाने के लिए मुझे 6 रोज चाहिए होंगी। तो मैं इधर कर देता हूँ 6 रोज पेन
6 और जैसे मैंने रोज पेंट 6 किया तो अब आप देख सकते हैं कि एक रो में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं है तो आप चैनल में जाके वहाँ पे टेबल टैग की वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि पार्ट 2 होने वाला है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि हमने यहाँ पे बेसिकली किया क्या है। तो ये हमारे पास 2 होगी, ठीक है। यानी कि 6 रोज़ को हमने एक रो में कन्वर्ट कर दिया रोज़ पेन का यूज़ करते हुए। तो इसी तरह अब मैं इसी रो के अंदर यानी कि इसी TD को कॉपी करूंगा और 2 और क्रिएट कर दूंगा। 2 और क्रिएट करने से क्या होगा, ये आगे भी इसी रो के ऐड हो जाएंगे, इसी तरह से इक्वली ऐड हो जाएंगे। मैंने अब क्या किया था, मैं शॉर्ट वाली रो के अंदर गया, उधर मैंने एक कॉलम क्रिएट किया था आपके सामने, ठीक है, और उस कॉलम को मैंने रोज पेन 6 कर दिया था, ठीक। तो अब मैंने उसी कॉलम को कॉपी किया है इस शॉर्ट वाली रो के अंदर। रो के अंदर मैंने जो दूसरा कॉलम क्रिएट किया था ना, उसी कॉलम को मैंने कॉपी करके इसी शॉर्ट वाली रो के अंदर मैंने एक तीसरा कॉलम भी क्रिएट कर दिया, एक चौथा कॉलम भी क्रिएट कर दिया इस शॉर्ट वाली रो के अंदर, ठीक है। अब आपको इस चीज़ की भी समझ आ चुकी होगी तो ये कैसे हुआ। अब ये जो नीचे नज़र आ रहा है ना, इसको बेसिकली हम यूज़ कर रहे होंगे अपना टाइटल के लिए, चैनल का नेम और व्यूवर्स और लोगों के लिए हम इस हिस्से को यूज़ करेंगे। अब सिंपली हमने ये रोज़ ऐड कर दी। अब मैं इसके नीचे भी मज़ीद रोज़ ऐड कर देता हूँ और एक हम पहले अपना एक लेआउट तैयार कर लेते हैं। तो अब मैं चलता हूँ लाइक वीडियो वाली रो के अंदर, ठीक है। ये आप देखिएगा लाइक वीडियो जो मैंने लिखा हुआ है ना, अब मैं इस रो के अंदर जाऊँगा, एक कॉलम क्रिएट करूँगा दूसरा इसके आगे, ठीक है। हमारे पास ये कॉलम है ना, इसके आगे मैं दूसरा एक और कॉलम क्रिएट करूँगा और उसको मैं रोज पेन 2 कर दूंगा और फिर उसी कॉलम को मैं कॉपी करके इधर तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम क्रिएट करूँगा। चलते हैं लाइक वीडियो वाले रो के अंदर, तो इधर चलते हैं लाइक वीडियो। ये रहा लाइक वीडियो की रो, हमारे पास ये लाइक वीडियो की रो आ चुकी है। तो इस लाइक वीडियो की रो के अंदर ये TD हमारे पास एक कॉलम है। इसी तरह मैं TD दूसरा कॉलम क्रिएट करूँगा। दूसरा कॉलम क्रिएट करने के बाद इसके अंदर जो मैंने प्रॉपर्टी देनी है ना, ये हम देंगे विड्थ हाइट नहीं सॉरी वो जो अब हमने ऊपर क्रिएट किया है ना, ये वाली हम देंगे विड्थ 400 दे देंगे और रोज पेन जो हमने देनी है ना वो हम 2 करेंगे। यहाँ पे 6 है तो हम क्या करेंगे 2 कर देंगे। मैं V कर देता हूँ 400 और यहाँ पे हम रोज पेन जो करेंगे वो 2 करेंगे। अब मैं आपको लाइव जाकर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए अब सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे रो क्रिएट की और इस लाइक वीडियो की रो के अंदर जाके मैंने एक दूसरा कॉलम क्रिएट किया और उसको मैंने रोज पेन 2 दे दिया। उसने क्या किया, इन 2 रोज को कवर अप कर लिया। अब इसी को मैं कॉपी करूंगा और तीसरा कॉलम क्रिएट करूंगा और चौथा कॉलम क्रिएट करूंगा इस लाइक वीडियो की रो के अंदर। तो चलते हैं, अब आप देखिएगा ये लाइक वीडियो की ये हमारे पास रो स्टार्ट हो रही है ना, ये हमारे पास रो स्टार्ट हो रही है और ये हमारे पास एंड हो रही है रो लाइक वीडियो वाली। तो अब ये TD शो हो रहा है ना, तो इसे ही मैं 2 दफ़ा और यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। ये देखिए ठीक हो गया, इसे मैंने 2 दफ़ा और यहाँ पे कॉपी कर लिया और इसे मैं सिंपली यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे चल के रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश होते साथ ही ये भी कॉलम्स हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये दोनों कॉलम्स ये हमारे पास बन चुके हैं। तो ये बेसिकली अब हमारे पास जो चीज़ तैयार हो चुकी है ना, वो ये थंबनेल 3 ऐड करने के लिए नीचे हमने उसका टाइटल ऐड करना है, फिर चैनल का नेम आ जाएगा, फिर व्यूवर्स वगैरह आ जाएंगे। ये हमने क्रिएट कर लिया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसी चीज़ को ये जो मैंने बनाई है ना, इसी चीज़ को एज इट इज़ कॉपी करके नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा। उससे पहले मैं साइड्स पे ये रोज़ क्रिएट कर लेता हूँ, मज़ीद रोज़। और मुझे मज़ीद कितनी रोज़ चाहिए वो मैं सिंपली पिक्चर में चलता हूँ और वहाँ पे हम देख लेते हैं। डाउनलोड तक हमने कर लिया ना, ये डाउनलोड तक। उसके नीचे अब मुझे सब्सक्रिप्शन की चाहिए। सब्सक्रिप्शन के नीचे चैनल्स हमने जो जो सब्सक्राइब किए होंगे वो हमारे पास चाहिए और उसके बाद ये हमारे पास दूसरी पिक्चर, ठीक है। सब्सक्राइबर के बाद हमारे पास एक्सप्लोर, यानी कि सब्सक्रिप्शन एक ले ली और उसके नीचे हमने 2 चैनल सब्सक्राइब किए। 3 रोज हमारे पास वो होगी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रोज हमने क्रिएट करनी है, ठीक है। तो अब हम सिंपली क्या करते हैं, 14 रोज को और क्रिएट कर लेते हैं। इन्हीं रोज को हम कॉपी करेंगे, ये जो हमारे पास शो हो रही है, और नीचे पेस्ट कर देंगे। ये रोज है हमारे पास डाउनलोड वाली। इसी रो को मैं क्या करूंगा, Ctrl+C और नीचे ले जाके हम पेस्ट कर देंगे इसे कंट्रोल, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इधर उसी एज इट इज उसे ही कॉपी कर दिया। यहाँ पे हमने कितनी 9 क्रिएट करनी थी ना, 1 मैंने कर दी है। और इसी तरह हम नीचे जाते जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास 9 क्रिएट हो चुकी है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इसे। हमने क्या किया, इसे सिंपल कॉपी पेस्ट किया नीचे। अब यहाँ पे मैं जाकर दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं कि आप डाउनलोड की, इसे मैंने कॉपी किया था
और नीचे मैं पेस्ट करता गया हूँ सिंपली। तो अब ये वाली जो जगह बची है ना, यहाँ पे हम एक और अपना ऐड करेंगे थंबनेल, और नीचे हम उसकी दे रहे होंगे टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो ये हमने क्रिएट कर लिया। अब इन लाइक वीडियोस के अंदर जाकर ना इन डाउनलोड्स के अंदर जाके अब हम इन्हें चेंज करते हैं। अब इधर डाउनलोड हमने कंप्लीट कर लिया था। डाउनलोड के बाद हमारे पास आएगा सब्सक्रिप्शन का। तो अब हम जाकर लिखते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, ये लाइक वीडियो आ गया, ये डाउनलोड आ गया, और अब यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सक्राइब। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन के लिए हमें एंकर टैग की भी नहीं ज़रूरत और यहाँ पे इमेज की भी नहीं ज़रूरत है सिंपली। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे सब्सक्राइब या सब्सक्रिप्शन। तो मैं आपको लाइव जाके दिखा देता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि डाउनलोड के नीचे सब्सक्रिप्शन आ गया। अब हम यहाँ पे जिन जिन चैनल को हमने सब्सक्राइब किया होगा ना, तो अब यहाँ पे मैं वो चैनल शो करवा देता हूँ। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, ठीक है, मैं उसी के ही 2 लोगो लगा दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ले देता हूँ अदील कोड गुरु। और इसी तरह यहाँ पर भी मैं एज इट इज इसी चैनल को कर लेता हूँ। ये बेसिकली हमारे यूट्यूब पे जो हमने चैनल सब्सक्राइब किए होते हैं ना, तो सब्सक्रिप्शन के नीचे वो शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे भी मैं फिर अदील कोड गुरु लिख देता हूँ अदील, क्योंकि हमने एक टाइम पे मल्टीपल किए होते हैं चैनल सब्सक्राइब, तो इसलिए मैंने कहा एटलीस्ट 2 या 3 दे दें। तो मैं यहाँ पे 3 आपको चैनल सब्सक्राइब किए हुए दिखा देता हूँ चैनल, और यहाँ पे अदील कोड गुरु, इसे सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद लाइव आपको जाकर दिखाता हूँ कि अभी हमने किया क्या है। तो आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन इसके नीचे हमने जो जो चैनल्स ऐड किए होंगे ना, तो उन्हीं का ही हमारे पास शो हो जाए। यहाँ पे उनका लोगो शो हो रहे होंगे, यहाँ पे उनके नेम शो हो रहे होंगे। तो अब सब्सक्रिप्शन के बाद जो हमने लिखना है यहाँ पे, वो बेसिकली होगा एक्सप्लोर। पहले हम लिख लेते हैं, फिर ट्रेंडिंग उसका आइकन, म्यूजिक उसका आइकन। तो पहले हम चलते हैं एक्सप्लोर लिख लेते हैं, इस डाउनलोड की जगह एक्सप्लोर, ठीक हो गया। अब एक्सप्लोर को हमने क्लिकेबल नहीं बनाना, इसको हम रिमूव कर देंगे, और इसको हमने इमेज भी नहीं देनी, तो हम इसे भी रिमूव कर देंगे। और उसके बाद हम चलते हैं एक्सप्लोर के नीचे हमने ट्रेंडिंग और म्यूजिक, ये 2 हमने ऐड करने हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रेंडिंग लिख देता हूँ, ट्रेंडिंग, और इसका आइकॉन मैं चेंज करूंगा यहाँ से ट्रेंडिंग, ठीक, सेव किया। और उसके बाद यहाँ पे इसका आइकॉन चेंज करके म्यूजिक, और यहाँ पे भी मैं ले देता हूँ म्यूजिक। चलते हैं, रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश होने के बाद अभी आपको नजर आइए, देखें एक्सप्लोर आ गया, ट्रेंडिंग का आइकन आ गया, म्यूजिक का आइकन आ गया, ठीक है। और इसको हम मोर ब्यूटीफुल बनाने के लिए ना हम स्पेसेस ऐड करेंगे आइकन के राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। हम जब स्पेसेस को ऐड करेंगे ना, तो तब हमें ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आएगा। तो इसलिए फ़िलहाल अभी मैं इसको कंप्लीट कर लें, फिर हम बाद में इसके स्पेसेस भी ऐड करेंगे इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए। अब हमारे पास म्यूज़िक तक कंप्लीट हो गया। म्यूज़िक के बाद जो हमने ऐड करना है वो है हमारे पास गेमिंग न्यूज़, ठीक है। गेमिंग को हम पहले ऐड कर लें। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गेमिंग, और यहाँ पे मैं गेमिंग के आइकॉन को ऐड कर देता हूँ, गेमिंग आ गया। और नीचे आ जाएगा न्यूज़, और इसी तरह यहाँ पे भी मैं न्यूज़ के आइकन को ऐड कर देता हूँ, और ये हमारे पास न्यूज़ आ गया। और इसी को ही फिर मैं दोबारा रो को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा स्पोर्ट्स, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं स्पोर्ट का आइकन चेंज कर देता हूँ, न्यूज़ की जगह स्पोर्ट्स, कंट्रोल। अब स्पोर्ट्स के बाद हमारे पास क्या चीज आ रही है, स्पोर्ट्स के बाद हमारे पास मोर फॉर यूट्यूब। तो चले मोर फॉर यूट्यूब को अब हम लिखते हैं, इसे ही कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया। और हमने क्योंकि इसे अब क्लिकेबल नहीं बनाना, हम इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे मोर फॉर यूट्यूब, MORE, मोर फ्रॉम YOUTUBE, यूट्यूब, मोर फ्रॉम यूट्यूब। और हम अब इस रो को, ये जो इससे ऊपर वाली रो थी, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से नीचे आकर पेस्ट करेंगे। इसको सेव करके अभी दिखा दूं कि अब तक हमने किया क्या है इसमें। तो ये देख सकते हैं कि आप एक्सप्लोर, ट्रेंडिंग, म्यूजिक, गेमिंग, न्यूज़, और न्यूज़ के बाद मोर फॉर यूट्यूब का आ गया है। मोर फॉर यूट्यूब के बाद ये अभी हमने जो रो क्रिएट किया है, इसके अब इस न्यूज़ के अंदर जो हमने ऐड करना है वो हमने ऐड करना है यूट्यूब प्रीमियम, फिर यूट्यूब म्यूजिक और यूट्यूब किड्स। पहले हम YouTube प्रीमियम को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका लोगो चेंज करेंगे YT, ये YT आ गया, ठीक हो गया। और हम यहाँ पे लिखेंगे YouTube प्रीमियम, और उसके बाद हमने क्या लिखना है, एज इट इज इसी रो को दोबारा से कॉपी करेंगे, नीचे आके पेस्ट कर देंगे। तो 2 टाइम मैंने अब नीचे पेस्ट कर दिया, क्योंकि अब हमें YouTube प्रीमियम हमने लिख दिया है
और यूट्यूब म्यूज़िक और यूट्यूब हमें किड्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ YT म्यूज़िक का आइकॉन आ गया हमारे पास, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब म्यूज़िक, ठीक है। और नीचे आके YT किड्स, ये किड्स का आइकॉन आ गया, और यहाँ पे प्रीमियम की जगह यूट्यूब किड्स आ गया। इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद लाइव चलते हैं और देखते हैं। अब ये देखें मोर फॉर यूट्यूब, यूट्यूब प्रीमियम, यूट्यूब म्यूज़िक एंड यूट्यूब किड्स आ चुका है। तो ये हमारे पास आ चुका है, और इसके बाद हमने जो एक और ऐड करना है वो आई थिंक सेटिंग का है। तो ये सेटिंग का लास्ट होगा, हम इस लास्ट सेटिंग को भी ऐड कर लेते हैं ताकि हमारी ये एक सेट कंप्लीट हो जाए। तो सिंपली YT यहाँ पे सेटिंग PNG, और यहाँ पे मैं ले देता हूँ सेटिंग। ऐसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे चल के रिफ्रेश होकर आप देखें यूट्यूब प्रीमियम, यूट्यूब म्यूजिक, यूट्यूब किड्स, सेटिंग्स, न्यूज़, सॉरी यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है, तो हमने न्यूज़ यहाँ पे नहीं, हमने स्पोर्ट्स लिखना है न्यूज़ की जगह। तो इधर टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ, 2 टाइम न्यूज़ लिखा हुआ है, तो हम 1 टाइम इधर स्पोर्ट लिखेंगे। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास SPO स्पोर्ट्स आएगा। तो ये हमारे पास एक साइड कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम चलते हैं, हमने क्या करना है, हमने ये जो चीज़ है ना, इसे एज इट इज़ कॉपी करके आके हमने जो सब्सक्रिप्शन वाली रो है ना उसके अंदर हमने पेस्ट कर देना है। हमने पहले किस रो के अंदर, शॉर्ट वाली रो के अंदर अब हमने जाना है। शॉर्ट्स यहाँ पे लिखा होगा, तो ये हमारे पास शॉर्ट्स वाली रो आ चुकी है। ये इसके नीचे हमने ये जो 3 कॉलम्स क्रिएट किए थे ना, इसे मैं एज इट इज़ कॉपी करूँगा, और इसे जाना है हमने सब्सक्रिप्शन वाली के, सब्सक्रिप्शन जहाँ पे हमने लिखा है लाइक वीडियो डाउनलोड सब्सक्रिप्शन, ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने रो ये क्रिएट की है ना, इस रो के अंदर ये रो हमने क्रिएट किया। अब ये TD एक कॉलम, कंट्रोल V, ये हमने इसके आगे 3 कॉलम मजीद ऐड कर दिए। मैं सेव करता हूँ इसे और लाइव आपको दिखाता हूँ। ये देखें हमारे पास सब्सक्रिप्शन का एक कॉलम था ना, मैंने 3 कॉलम इसके आगे मजीद क्रिएट कर दिए हैं। वो इसी को उठा के मैंने कॉपी किया है, यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया है। अब इसके टाइटल के लिए वो सिंपली क्या करूँगा, इन्हीं तीनों को मैं उठाऊँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे ला कर पेस्ट कर दूँगा। उसके लिए मुझे लाइक वीडियो के अंदर जाना पड़ेगा। तो लाइक वीडियो वाली रो के अंदर मैं जाता हूँ, सिंपली ये रही लाइक वीडियो, ठीक है। और ये रहा मेरे पास 3 कॉलम, इसे मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे म्यूज़िक है, म्यूज़िक वाले कॉलम के अंदर मैं जाता हूँ, ये रहा म्यूज़िक वाला, और ये इसकी रो स्टार्ट हो रही है, एंड हो रही है। ये एक कॉलम क्रिएट हो रहा है और इसके नीचे मैं दूसरा एक और कॉलम बना देता हूँ और इसे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आपको लाइव जाकर दिखाता हूँ। तो ये लाइव आ चुका है। अब आप देखें ये एक हमारे पास रो क्रिएट हो चुकी है जिसके अंदर हम अपने थंबनेल ऐड करेंगे और नीचे उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन देंगे। ये दूसरी हमारे पास क्रिएट होगी, उसका हम टाइटल डिस्क्रिप्शन देंगे, और नीचे ही ऐसे ही हम तीसरी भी क्रिएट कर लेते हैं। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो रोज है ना इसे कॉपी करके न्यूज़ वाली फीड में जाकर मैं पेश कर देता हूँ। ये मैं तीसरी दफ़ा इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि अभी यहाँ पे काम हुआ क्या है। तो सिंपली अब क्या करना है, सब्सक्रिप्शन वाली में जाना है हमने। ये सब्सक्रिप्शन, ये 3 रोज थी हमारे पास, इनको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद न्यूज़ वाली फीड में जाना है। ये न्यूज़ फीड आ गई, ये हमारे पास रो आ गई, ये हमारे पास एक कॉलम क्रिएट है, ये हमने पेस्ट किया, हमारे पास और कॉलम भी आ चुका है। अब देखते हैं हम जाकर, अगर नीचे स्पेस है तो हम मजीद ऐड कर देते हैं उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए। अगर स्पेस नहीं है यानी कि हमारे पास एक रो आ रही है नीचे, तो हमें तो 2 रोज चाहिए। हम ऐसा करते हैं, एक रो सेटिंग के नीचे जाके और क्रिएट कर लेते हैं, सेटिंग वाले ऑप्शन ये रही, और यहाँ पे हम इस रो को मजीद कॉपी करेंगे और नीचे आके पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, इमेज को भी यहाँ से मैं खत्म कर देता हूँ और उसे सेव किया। और अब चलते हैं, अब देखिए हमारे पास नीचे 2 रोज आ चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने रोज क्रिएट की थी ना टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए, इन्हें ही मैं उठा के अब इस जगह पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो उसके लिए अब मुझे म्यूजिक फीड में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने म्यूजिक वाली रो के अंदर उसे ऐड किया था। न्यूज़, गेमिंग, ये म्यूजिक आ गया। अब इसको मैं इन तीनों को उठाऊंगा, एज इट इज़ कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद सेटिंग वाली रो के अंदर जाना है, सेटिंग ये रही, और इसके अंदर एक कॉलम ऐड है। इसके बाद मैं मजीद 3 कॉलम ऐड करके कंट्रोल S कर दिया, सेव हो गया। अब मैं चलता हूँ अपनी इधर वीडियोज़ में, और यहाँ पे पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारे पास टाइटल के लिए भी आ चुकी है जहाँ पे। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे होंगे, सिंपली यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपने थंबनेल्स को। यहाँ पे उनके नीचे मजीद हम ऐड कर रहे होंगे उनके टाइटल टैग डिस्क्रिप्शंस को, और इसी तरह यहाँ पे भी हम ऐड कर रहे होंगे अपने टाइटल टैग और थंबनेल्स वगैरह को।
तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें जाकर सिंपली थंबनेल्स को ऐड कर लेते हैं। थंबनेल को ऐड करने से पहले मैं करता हूँ इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, इसको और अच्छा ब्यूटीफुल बनाते हैं जो हमने लिखा है। तो हम इसके सेट पे ना स्पेसिस को ऐड कर देते हैं सिंपली शॉर्ट्स से। जैसे ये होम आ रहा है ना, इसके होम के साइड पे दोनों पे स्पेसिस हैं, तो इसी तरह हम शॉर्ट्स के और इन सब के आगे पीछे स्पेसिस को ऐड करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसे डिज़ाइन कर लेते हैं पहले। तो शॉर्ट्स में डायरेक्ट हम कन्वर्ट हो जाते हैं, सब्सक्रिप्शन ये रहा शॉर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्पेसिस ऐड करनी है, कहाँ पे, हमने अपने आइकॉन के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। तो ये हमने इमेज को यूज़ किया है, तो इसके लेफ्ट साइड पे हम यूज़ करने के लिए हमने सिंपली क्या करना है, एंड एन बी इसको हमने ऐड कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास एक टैब प्रोवाइड करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कॉपी करता हूँ, इसी के यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको सिंपली आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं बाकी में ऐड करने के बाद आपको दिखाऊंगा। ये देखिए शॉर्ट हमारे पास ऐसे है, और अब ये अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं इसके साइड्स पे भी कर देता हूँ एक सिंपली होम के, क्योंकि होम भी हमारा है, उसके साइड पे मैंने ऐड ही नहीं की। तो होम टैब हमारे पास किधर गया, ये रहा। और चल के लाइव चेक कर लेते हैं रिजल्ट क्या आया है हमारे पास। तो होम हमारे पास कुछ ज़्यादा ही इस साइड को आ चुका है, तो हम होम में सिंपली क्या करेंगे, एक टैब को रिमूव कर देंगे। अब सेव किया, सेव करने के बाद अब हम रिजल्ट चेक करते हैं। अब तकरीबन रिफ्रेश हो जाए एक दफ़ा, तो तब तक गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत ही आपके सामने है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब ये रिफ़्रेश होने के बाद जब आपको नज़र आएगा, तो अगर तो अलाइनमेंट हुई तो ठीक है, बस तकरीबन अलाइनमेंट इसकी इक्वली आ रही है। अब हम बाकियों में भी इसी तरह ऐड करते हैं, तो चलो मैं बाकियों में ऐड करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ और आपको ये शो करवाता हूँ। तो अब स्पेसिस ऐड हो चुकी हैं, और स्पेसिस ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल हमें एक लेआउट नज़र आ रहा है। और अब इसके बाद हमारे पास जो रह गया बेसिकली इस पर रह गया जहाँ पे हमने थंबनेल्स ऐड करनी है। मैं यहाँ पे थंबनेल इमेज के जरिए ऐड करूँगा। आप चाहें तो इमेज टैग की बजाय आप वीडियो टैग यूज़ करके अपनी वीडियो को भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। मैं बहरहाल यहाँ पे आपको इमेज टैग के जरिए सिंपली थंबनेल आपको एक इंपोर्ट करना सिखा दूंगा। अगर तो आपने वीडियोज़ चैनल मतलब कोर्स जो अपलोड किया है उसके अंदर आपने वीडियो टैग की फुल वीडियो देखी हुई है, तो आप इजीली यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो करनी हो ऑडियो अपलोड कर सकते हैं आप। तो मैं सिंपली यहाँ पे आपको इमेज टैग यूज़ करना सिखाऊंगा। तो इसमें हम इमेज टैग को यूज़ करके अपनी थंबनेल ऐड करेंगे, और फिर नीचे हम टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन को प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे जाता हूँ इस बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे जाकर मैं अपना HTML का जो थंबनेल है ना उसे शो करवाता हूँ इसके अंदर। तो मैं सिंपली कहाँ पे जाऊँगा, शॉर्ट जो मैंने रो बनाई है, एक शॉर्ट्स नाम की यहाँ पे रो होगी, तो उसके अंदर सिंपली मुझे जाना है, वहाँ पे जाकर मुझे ऐड करनी होगी सबसे पहले। तो ये आगे यहाँ पे मुझे अब ऐड करनी है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपलोड करनी होगी अपनी एक इमेज। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसको साइज प्रोवाइड कर देता हूँ। तो उस पर ये 380 तो है हमारा 480 का, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपना इमेज टैग प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो इमेज टैग प्रोवाइड करने के लिए सिंपली थंबनेल चूँकि मुझे लानी है, तो मैं इमेज लिखूँगा। इमेज लिखने के बाद इसके अंदर 03 फाइल का पाथ प्रोवाइड कर दूंगा। ये फाइल पाथ को भी लेके कंप्लीट वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। और जैसे मैंने 1 पे प्रेस किया, तो इसने क्या किया, इस टीडी टैग के अंदर मुझे एक इमेज प्रोवाइड कर दी, पर उसकी विड्थ बहुत ही ज़्यादा साइज, क्योंकि वो अपने हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट एडजस्ट हो चुकी है। बट मैं इसे विड्थ प्रोवाइड करूँगा। मैं यहाँ पे इसको विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ 350, क्योंकि हमने इसको टोटल 400 दिया, और मैं इसको 350 विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ। प्रोवाइड करके एक दफ़ा इसका साइज़ चेक करते हैं कि क्या अच्छी लग रही है या हमें साइज़ मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैंने 350 साइज़ दिया इसको, और अब पेज रिफ्रेश हो रहा है, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमारे पास आ रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके लेफ्ट साइड पे ना स्पेसिस को ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी स्पेसिस को ऐड करता हूँ, वही मैंने सिंपली एंड एन बी लिखूंगा, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक टैब की हमें स्पेस प्रोवाइड कर देगा। और मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा जाता हूँ, और यहाँ पे पेज रिफ्रेश हो रहा है, और आप देख सकते हैं यानी कि अब मैं मज़ीद साइज़ को बढ़ा सकता हूँ। 350 कितना साइज़, 350 मैं 380 कर देता हूँ यहाँ पे, या 90 हम करके देख लेते हैं। अगर तो अच्छा लगा तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसे
कम कर लेंगे। तो ये पेज अब रिफ्रेश हो जाए जरा, और ये पेज रिफ्रेश हो चुका है। ठीक है 390, और यहाँ पे हमें एक और स्पेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं एक और प्रोवाइड कर देता हूँ स्पेस, और अब चेक कर लेते हैं हम। तो अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन आगे से कुछ बेहतर है। हमें स्पेसिस ऐड करने के बाद भी 390 हमने ऐड किया, तो हमें कुछ बेहतर नज़र आ रहा है आगे से। तो इसी तरह हम इसी चीज़ को अब यहाँ पे भी ऐड करेंगे, सेकंड रो में भी एंड थर्ड रो में भी हम इसे ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 350 ही कर देता हूँ, 60 करके कंट्रोल एस। और अब मैं इमेज टैग यहाँ पे सेकंड यहाँ पे भी आके इसी इमेज टैग को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे सिंपली नेम चेंज कर देता हूँ 02, और ये हिस्ट्री की आज, और ये हमारे पास दूसरा थंबनेल आ गया। और इसी तरह मैं यहाँ पे आकर तीसरा भी ऐड कर देता हूँ, और इसका नेम सिंपली यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। और अब ये तीनों ऐड करने के बाद लाइव कोड एडिटर पे जाकर देखते हैं हमें किस तरह से रिजल्ट मिल रहा है। अब ये काफ़ी बेहतर है, आगे से रिजल्ट आप देख सकते हैं। बहरहाल हमने स्पेसिस यहाँ पे तो ऐड की हुई हैं, यहाँ पे इनके ऐड नहीं की स्पेसिस स्टार्टिंग में, तो इनके भी स्टार्टिंग में स्पेसिस ऐड कर देते हैं। सिंपली क्या करेंगे, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, एक स्पेस रिमूव करके यहाँ से इसको कॉपी कंट्रोल C, और फिर हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V, एंड थर्ड इमेज हमारे पास ये रही। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं रिजल्ट हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अलाइनमेंट काफ़ी अच्छी है आगे से। और अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, इनके नीचे टाइटल देना, और हमारे मतलब टाइटल चैनल का नेम और वो चीज़ देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले जाएंगे लाइक वीडियो वाले रो के अंदर। लाइक वीडियो वाली रो के अंदर जाने के बाद हमने सिंपली ये आगे हमारे पास रो, और इसके अंदर हमने ये जो 3 दिए हुए हैं, इसके अंदर हमने टाइटल देने हैं। ठीक है, तो टाइटल देने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली पहले फ़ॉन्ट हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमने अगर टाइटल को क्लिकेबल बनाना है तो हम एंकर टैग के अंदर यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज अगर हमने टाइटल को क्लिकेबल नहीं बनाना तो हम क्या करेंगे, सिंपल ऐसे लिख लेंगे। और इसी तरह अगर आपने इमेज को भी मतलब क्लिकेबल बनाना है तो आप एंकर टैग के अंदर लिख लें इसे। अदरवाइज आप जैसे मैंने अभी ऊपर आपको इमेज ऐड करवाई है, आप उसी तरह कर लें। तो अभी यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब मैं ऐड करता हूँ अपना टाइटल इसका। तो टाइटल ऐड करने के लिए TD इसकी हमने विड्थ दे दी, 400 रोट पिन हो गया। और उसके बाद अब हम इमेज टैग को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमने अपना लोगो भी तो दिखाना है ना। चैनल जो सा चैनल होगा उसका लोगो भी पहले शो हो रहा होता है, तो ये इसका आ जाएगा लोगो। और उसके बाद हम इसको विड्थ लाजमी दे रहे होंगे, तो हम इसको ये हमने विड्थ दे दी इसे। अब विड्थ हम इसको देते हैं 25, ये 25 विड्थ दे दी। कंट्रोल सेव किया हमने। सेव करने के बाद इधर मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है। ये देखिए ये हमारे पास आइकॉन आ चुका है चैनल का। ठीक है, अब हम इसके नीचे ऐड करेंगे अपना फ़ॉन्ट, क्योंकि हम फ़ॉन्ट के अंदर ही अपना टाइटल दे रहे होंगे। और फ़ॉन्ट की जो हम पहले एट्रीब्यूट्स दे देते हैं, इसका मैं साइज़ दे देता हूँ पहले फ़ॉन्ट का जो हमारे पास होगा। साइज़ में इसका 1 दे देता हूँ, जो टेक्स्ट हम लिखेंगे इसके अंदर। और उसके बाद मैं फ़ॉन्ट दे देता हूँ, उसके लिए हम सिंपली फेस नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और वो होगा सैन सारिफ। और उसके बाद हम चलते हैं, इसका दे देते हैं कलर। कलर हमने वाइट ही रखना है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है, तो इसलिए हम यहाँ पे वाइट कलर ही प्रोवाइड करेंगे। तो वाइट कलर प्रोवाइड करने के बाद अब मैं फ़ॉन्ट के अंदर चलता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब ये क्योंकि मैंने पहली लिखी है ना, पहले हमने जो वेब डेवलपमेंट का ये दिया है, इसके नीचे मैंने ये ऐड किया है अभी लोगो, तो इसी का मैं टाइटल दूंगा वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा वेब डेवलपमेंट रोड मैप। वेब डेवलपमेंट रोड मैप, ये वेब डेवलपमेंट रोड मैप। हम यूट्यूब की तरह, यूट्यूब पे जिस तरह टाइटल लिखे होते हैं हम उसी तरह कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, ठीक हो गया। और उसके बाद वेब अब हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे BR, ताकि हम एक न्यू लाइन में शिफ्ट हो जाएं। अब हम एक न्यू लाइन में शिफ्ट हो चुके हैं, तो मैं इधर नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेवलपमेंट ट्यूटोरियल नंबर 1। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है टाइटल यहाँ पे। और इसके बाद अब हम चैनल का जो होगा नेम वो लिखेंगे, तो इधर मैं सिंपली BR ऐड कर देता हूँ। BR ऐड करने के बाद यहाँ पे चैनल का नेम आएगा अदील कोड गुरु, यहाँ पे फिर से BR ऐड हो जाएगा। और फिर नीचे हम यहाँ पे व्यूज़ दे रहे होंगे कि उसके कितने व्यूज़ आए हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ 10.2 M। और उसके बाद हम व्यूज़ यहाँ पे व्यू लिखेंगे व्यू, और उसके बाद हम लिख रहे होंगे कि किस टाइम पे मतलब कितने दिन हो चुके हैं,
मैं इधर लिख देता हूँ 10 days ago। इस तरह से हम इसका टाइटल देंगे। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब ये हमारे पास कुछ खास अलाइनमेंट में ब्राउजर पे दिखाता हूँ आपको। इसको सबसे पहले हम अलाइनमेंट्स देंगे, एडजस्ट करेंगे। ये देखिए अब ये साइड पे जा रहा है तो हम इसे एडजस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, इनमें स्पेसिस को ऐड कर देते हैं। तो स्पेसिस ऐड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जो मैंने पीछे कॉपी किया था NBSP, तो सिंपली हम उसे ही दोबारा कॉपी कर लेंगे ऊपर से और फिर यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर देता हूँ हर एक लाइन के बाद, ठीक है। और अब हम इसको सेव करके चेक करते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास आया है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास पहले से काफ़ी अच्छा रिजल्ट शो हो रहा है, यानी कि वेब डेवलपमेंट रोड मैप, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल 1, अदिल कोड गुरु चैनल का नेम आ गया, 10.2 मिलियन व्यू है एंड 10 days ago इसको हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये लिखा है ना सारा, मैं एज इट इज इसे कॉपी करता हूँ, इसके दूसरे कॉलम में भी ऐड कर देता हूँ, तीसरे में भी ऐड कर देता हूँ और फिर मैं इनके नेम्स को चेंज कर दूंगा। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, PD टैग के अंदर हमने यहाँ पे लिखना है ना, तो हमें फ़ॉन्ट चाहिए, सिंपली फ़ॉन्ट और इमेज का हमें लोगो चाहिए। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ और उसके बाद इसी चीज़ को मैं दोबारा इसके तीसरा जो थंबनेल हमने ऐड करना है उसके भी अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ऐड हमने कर दिया हो, यानी कि तीसरा भी जो हमने थंबनेल ऐड किया उसके अंदर भी। अब मैं इसको सेव करके आपको दिखा दे तो फिर हम इसके नेम्स को चेंज कर देंगे। अब एज इट इज मैंने क्या किया, इसी चीज़ को कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद इसके दूसरे कॉलम में भी ऐड कर दिया, तीसरे में भी। अब हम इसके थंबनेल के हिसाब से इसका नेम चेंज कर देते हैं और मैं दोनों के नेम चेंज करके, तो अब मैंने इन दोनों के मतलब के नेम वगैरह चेंज कर दिए हैं। अब मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम जाकर लाइव चेक करते हैं कि अब हमारे पास रिजल्ट क्या शो हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि नेम चेंज होने के बाद हिस्ट्री ऑफ HTML ऑल वर्जन, मतलब ये हिस्ट्री का रिलेटेड है, उसका टाइटल आ गया और नीचे चैनल का नेम, व्यूज़ वगैरह सब कुछ इसके भी चेंज है और व्हाट इज HTML और उनके भी चेंज है। तो इसी तरह अब ये जो मैंने ऐड किए हुए हैं एज इट इज़ इन्हें ही मैं कॉपी करके यहाँ पे ला के पेस्ट कर दूंगा। अभी आप कोड एडिटर पे चलते हैं और ये देखें अब हमने जाना सब्सक्रिप्शन वाले में, तो नीचे हम चलते हैं इसके सब्सक्रिप्शन, ये हमने ऐड किए हुए हैं। तो इसके अंदर अब हमने क्या ऐड करना है, अपने थंबनेल्स ऐड करने हैं। तो मैंने ऊपर भी ऐड किए थे, शॉर्ट्स वीडियो जब हमने ऐड की थी ना, ये हमने ऐड किए थे। तो मैं क्या करता हूँ एज इट इज, इन्हें तो नहीं आप कॉपी करेंगे क्योंकि हमने इमेजेस को सिर्फ ऐड करना है और सामने हम दो ये टैब की स्पेसिस प्रोवाइड करेंगे। तो मैं इनके अंदर जाकर सिंपली क्या करता हूँ कि ऐड कर देता हूँ इमेज टैग को। इमेज टैग ऐड किया और उसके बाद 03 थंबनेल 3 हमने अपलोड कर दिए हैं और यहाँ पे हम चौथी अपलोड कर देंगे और इसकी जो विड्थ देंगे ना हम, वो इसको प्रोवाइड कर देंगे। हम ऊपर जाकर चेक कर लेते हैं कि हमने ऊपर वाले थंबनेल को कितनी विड्थ दी थी। हमने 360 विड्थ दी थी, तो इसे भी हम 360 विड्थ दे देते हैं, 360, ठीक है। और एज इट इज मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, इन दोनों टैग्स के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, इसमें भी और इसमें भी। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनके नेम्स को चेंज कर देता हूँ। ये 4 था, इधर 5 और यहाँ पे आके 6 ये ऐड हो गई। इसको मैं सेव करता हूँ सिंपली और सेव करने के बाद चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना, जैसे हमने इधर स्पेस ऐड की थी ना ऊपर वाले में, इसी तरह इसके भी साइड भी स्पेसेस ऐड कर देते हैं। एंड अब ये मैंने यहाँ पे भी स्पेसेस ऐड कर दिए हैं एंड NP को यूज़ करते हुए। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम चलते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारे थंबनेल सही तरीके से एडजस्ट हो चुके हैं। आप जब देख सकते हैं कि ऊपर नीचे आपस में सही तरीके से एडजस्ट हो चुके हैं। तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि अब इसके बाद हमने इसके थंबनेल्स को ऐड कर लिया। थंबनेल ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसकी टाइटल्स देंगे। मैं लाइव चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा के सही तरीके से ऐड हो चुके हैं ना, और रिफ्रेश होने तक हम चेक कर लेते हैं। तो ये हो चुका है। अब हम इसके टाइटल सिंपली प्रोवाइड करेंगे और वो टाइटल कैसे होंगे, सिंपली जो ऊपर हमने मतलब लिख लिए थे ना, उन्हें ही एज इट इज मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। तो ऊपर टाइटल हमने लिखे थे ये रहे, तो सिंपली मैं इन्हें कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और उसके बाद इनके एज इट इज नाम प्रोवाइड करता हूँ। वो इससे मैं ज़रा स्किप कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि यह प्रोसीजर अब आपको समझ तो आ चुका है ना कि हमने इस तरह से इसके अंदर ऐड करने हैं। पहले हमने इमेज ऐड करनी होगी, फिर फॉन्ट, उसके मतलब एट्रीब्यूट्स हम प्रोवाइड करेंगे, फिर नेम देंगे, फिर स्पेसिस ऐड कर देंगे उनके दरमियान में।
तो यही एज इट इज़ हमने प्रोवाइड करना होगा। तो मैं सिंपली इन्हें कॉपी करके यहाँ पे ला कर पेस्ट करता जाता हूँ बारी बारी। अब मैंने यहाँ पे तीनों को नाम दे दिए हैं, टाइटल में ऐड कर दिए हैं। सिंपली वही मैंने एज इट इज़ उन्हें कॉपी किया, इधर पेस्ट किया है और ये सिर्फ नेम्स उनके चेंज किए हैं। बाकी स्पेसिस वगैरह उसी तरह से ऐड हो चुकी हैं इधर, और मैं सेव करके लाइव में आपको जाकर दिखाता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि उसी हिसाब से जो जो मतलब कि हमारे पास टाइटल्स थंबनेल्स से उन्हीं के हिसाब से नीचे टाइटल दे दिए गए हैं, और उनके डेज और व्यूज़ वगैरह हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इसी तरह अब ये तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में भी इसी तरह ही मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट काम करूँगा सारा। और सिंपली तीसरा पार्ट हमें कहाँ पे मिलेगा, अभी जाके ये रहा। तो यहाँ पे हमने सिंपली आकर पेस्ट कर देने होंगे क्या चीज़ जो हमने ऊपर थंबनेल्स ऐड किए हैं। थंबनेल्स अब हमने इसमें सिंपली इमेज टैग को यूज़ करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेंथी काम नहीं है। तो हम सिंपली इमेज टैग को यूज़ करेंगे। हमारे 6 हो गए हैं, हमने क्या करना है 7 प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा यहाँ पे सिंपली, और इसकी हम विड्थ दे देंगे। और विड्थ हम चेक कर लेते हैं कि हमने ऊपर जो थंबनेल्स दिए थे उनमें हमने विड्थ क्या क्या ऐड की थी। तो हमने 25 पिक्सल यानी कि विड्थ उस थंबनेल्स की दी, नहीं 25 नहीं, ये लोगोज हैं। हमने थंबनेल ये रहे, हमने 350 उसकी विड्थ प्रोवाइड की थी। तो हम यहाँ पे सिंपली 350 लिख लेते हैं। और इसी तरह इसी के अंदर भी मैं जाके इमेज टैग को यूज़ कर लूँगा। इमेज टैग को यूज़ करने के बाद इधर पाथ प्रोवाइड करूँगा, और 7 हो गए, जहाँ पे अब 8 एट्रीब्यूट वाला दे दूँगा। और इसी तरह इसकी विड्थ भी दे दूँगा, विड्थ 350, ठीक है। इसी तरह अब ये तीसरा हमारे पास रह गया, इसके अंदर भी इमेज टैग को यूज़ करने के बाद हम इसको पाथ प्रोवाइड करेंगे हमने, और हमारे पास 8 हो चुके हैं। अब हमने 9 दे देना है, और इसकी भी हम विड्थ दे देते हैं। विड्थ हमने देनी है 350। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद लाइव जाकर चेक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों तो अलाइनमेंट ठीक है, बट इसमें स्टार्टिंग में स्पेस नहीं है। तो हम इनमें स्टार्टिंग में स्पेस को भी ऐड करेंगे। तो ये ऐड किया, मैं सिंपली क्या करता हूँ, एज इट इज इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद बाकी थंबनेल्स के स्टार्टिंग में भी ऐड कर देता हूँ। इन्हें सेव करता हूँ। सेव करके एडिटर पे जाके हम ब्राउज़र पे चल के हम चेक करते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से अलाइनमेंट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसी तरह ये जो टाइटल्स हैं हमारे, इसी तरह इनको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके, और इनके सिर्फ ये नाम मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है। और बाकी फिर मैं इनका ये बॉर्डर जो मैंने लगाया हुआ है ना, इस बॉर्डर को हटाऊंगा, और फिर आप चेक कीजिएगा कि हमारे पास एक कंप्लीट लेआउट तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जैसे हम होम के ऊपर क्लिक करेंगे, आप ये ऊपर चेक कीजिएगा index.html है ना, मैं जैसे स्पोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या कर रहा है, उसने लिंक चेंज कर दिया है। index.html हम स्पोर्ट्स वाले के अंदर चले गए हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें क्या करता हूँ, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर दूँ अगर, तो सब्सक्रिप्शन में हमने बैक को कुछ ऐड नहीं किया, HTML में हमने ऐड किया। देखिए HTML में चला गया, HTML टैग, ये देखिए HTML टैग्स में हमारे पास चला गया। दोबारा मैं होम में चलता हूँ तो index.home में चला गया। तो इस तरह हम बेसिकली इसके ना पीछे अगर पेज का लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे, जैसे हमने ये एक पेज बनाया, ठीक है, तो अगर हम इसी पेज का लिंक इस HTML के होम में दे देंगे ना, तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश होकर दोबारा इसी के ऊपर आ जाएगा। अगर हम कोई और लेआउट से कोई और डिज़ाइन बनाएंगे और उसका लिंक दे देंगे ना, जहाँ में हमने href की वैल्यू प्रोवाइड की थी, तो उसकी जगह पे फिर क्या होगा, हमें वो पेज ओपन हो जाएगा जो हमने दूसरा प्रोवाइड किया हुआ। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये तीसरा हमने ऐड किया, इसके अंदर भी हम टाइटल ऐड कर देते हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये जो मैंने पहले ऐड किए थे इन्हीं को ही मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट सिंपल काम करूँगा। तो मैंने इन्हें कॉपी कर लिया। तो कॉपी करने के बाद मैं सिंपली फाइंड करता हूँ कि मैंने पेस्ट कहाँ पे करनी है। तो ये आ चुके हैं, मैंने यहाँ पे इन्हें पेस्ट करना है। तो मैं पेस्ट करके फिर आपसे दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें नज़र आएगा। और अब मैंने यहाँ पे लास्ट वाला भी पेस्ट कर दूँ, ये लास्ट वाला ही पेस्ट हो चुका है। तो अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको Ctrl+S सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम चलते हैं ब्राउज़र पे और चेक करते हैं कि हमारा ऐड हो चुका टाइटल। तो अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में जो हमने हेडिंग टैग दिया था यानी हेड दिया था वो भी हमारे पास प्रॉपर है। सर्च बार हमारे पास है, हम यहाँ पे सर्च वगैरह कर सकते हैं कुछ भी। और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोफाइल का आइकन दे दिया है। मैं ऐसा करता हूँ बॉर्डर हटा देता हूँ। बॉर्डर हटाने के बाद आपको दिखाता हूँ, फिर काफ़ी अच्छा लेआउट नज़र आएगा हमारे पास। तो मैं सिंपली यहाँ पे बॉर्डर का आर्म हटा देता हूँ और यहाँ पे चलते हैं। अब रिफ्रेश हो जाए पेज और उसके बाद
चेक करते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आया है। और अब आप देख सकते हैं कि रिफ्रेश होने के बाद हमारे पास किस तरह से पेज शो हो रहा है। ये हमने यूट्यूब का क्लोन तैयार कर लिया है यहाँ पे। और अगर आपने साथ साथ प्रैक्टिस किया तो आपने फुल इंजॉय किया होगा इस ट्यूटोरियल को। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने लिंक्स ऐड किए, सर्च ऐड की, माइक्रोफोन और कैमरा, नोटिफिकेशन, प्रोफाइल, उसके बाद ये हमने कुछ डिफरेंट लिंक्स भी ऐड किए इसमें। ये होम सेट पे हमने ये वाले लिंक्स भी ऐड किए। और उसके बाद हमने जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने अब यहाँ पे इमेज टैग को यूज़ किया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वीडियो टैग को यूज़ करके ना वीडियो को इंपोर्ट करवाएंगे, जैसे ही आप यहाँ पे आकर वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वो वीडियोस प्ले होना शुरू हो जाएगी। सिंपली आपने क्या करना है, उसके टारगेट एट्रीब्यूट में ना ब्लैंक लिख दीजिएगा ताकि वो एक न्यू टैब पे वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने अगर पीछे ट्यूटोरियल्स सारे देखे हुए हैं, फुल कोर्स देखा हुआ है, तो आपको इजीली समझ आ चुकी होगी कि मैंने जो आपको बताया वो आपने किस तरह से करना है। तो सिंपली यही था कि अब ये देखें, अब इसमें क्या किया कि तीनों के तीनों टाइटल्स भी ऐड हो चुके हैं और स्क्रोलिंग भी अच्छी तरीके से हो रही है। और बाकी अब यह है कि अब जब हम CSS का करेंगे ना कोर्स, CSS के कोर्स करने के बाद फिर हम इस लेआउट को CSS के ज़रिए भी डिज़ाइन करना सीखेंगे कि CSS के ज़रिए हम किस तरह से इसे और ब्यूटीफुल बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं और उससे हमारा काम भी बहुत जल्दी हो सकता है। तो आज तक के लिए इतनी। अगर आपने फुल प्रोजेक्ट बना लिया है तो कमेंट में डन लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को यकीनन सब्सक्राइब कर ही लिया होगा अब तक आपने। तो मिलते हैं अब आगे न्यू प्रोजेक्ट्स में। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।